दशा देश पहले ही तेरा हार चुका है, ऐसा लग रहा है बस अब पूरा खत्म ही होने वाला है। बाकी सब पागलों की तरह मॉन्स्टर बना रहे थे, मेज बना रहे थे, और मैं एक इंटर्न उल्टा एक हायर सेकेंडरी एग्जाम वाला डंजन जमा कर बैठा और एक्सपीरियंस वैल्यू सीधा पूरा 1,000 पर सेट कर दी। ऐसा नीचे लेवल का डंजन तो एक ही किक में तोड़ा जा सकता है। दशा देश का रिसोर्स अब हमारा है। बस तुम्हारे इस टूटे फूटे स्कूल का खतरा इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा 0.1 होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, डरे नहीं है। इन कमीनों को अंदर जाकर चीनी स्टाइल एग्जाम की असली निराशा का स्वाद चखने दो। मैं इन्हें दिखाऊंगा असली डरावना डंजन किसे कहते हैं। डंजन का नाम हायर सेकेंडरी एग्जाम। फिलहाल डंजन लेवल लेवल 1 डंजन। नियम इस तरह हैं। डंजन के अंदर हर एट्रीब्यूट रियल लाइफ जैसा ही होगा। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई ट्रैप नहीं, कोई डेथ काउंटडाउन नहीं। तुम्हारी अभी की पहचान है स्टूडेंट। तुम्हें स्कूल के अंदर स्कूल के नियम मानते हुए 6 महीने पढ़ाई करनी है। 6 महीने बाद तुम एग्जाम में बैठोगे, यानी हायर एजुकेशन एडमिशन एग्जाम। कुल मार्क्स 750। अगर 740 मार्क्स आ जाएं तो डंजन क्लियर मान लिया जाएगा। 740 में क्लियर हो जाएगा। ये तो नेगेटिव जैसा है। बस आधा साल स्कूल में बैठना है, आखिर में एक एग्जाम देना है। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई ट्रैप नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं। ये तो सीधा एक्सपीरियंस बांट रहे हैं। इस चीज में हाथ डालने वाला आखिर सोच क्या रहा है? खत्म, पूरी तरह खत्म। डंजन की 3 बड़े मुख्य चीजें, ट्रैप, मॉन्स्टर, डेथ काउंटडाउन, एक भी नहीं है। ये तो सीधा जिंदगी बांट रहे हैं। ये पहचान तो मस्त जिंदगी जैसी है ना। पढ़ाई ही तो है, कम से कम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन तो मिलेगा। बहुत मजा है। इंसान भी ऐसे खेल सकते हैं क्या? ये तो डंजन नहीं, वेकेशन लगती है। यामामोतो इचिरो पूरी तरह हैरान हो गया। आधे साल की छुट्टी और ऊपर से इनाम भी मिलेगा। रिंडोंग कान कोई, ये तो डंजन है। क्या ये जियांग वांझू का अंडरकवर एजेंट है? कमीना कहीं का। अरे भाई, अभी पूरी दुनिया सोचती है तुम गद्दार हो। तुम्हें अभी भी यहाँ खेलने का मन कैसे लग रहा है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं। जल्दी मत करो, गोली को थोड़ी देर उड़ने दो। मेरे साथ आओ। हमारी क्लास शुरुआत में ही। हमारी क्लास कहाँ है? 5वीं मंजिल। क्यों नहीं ग्राउंड फ्लोर पर रखा हमारी क्लास? नीचे की क्लासेस बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अभी आए नहीं। कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं? ये भी कोई डिफिकल्टी है? द शाह देश का डिजाइनर पागल है क्या? हंसी आ रही है। अंदर जाओ। पानी है क्या? पहले थोड़ा पानी पी लो। क्लास में पानी कैसा? अभी क्लास में घुसते ही पानी पीने की सोच रहा है? जरा भी अनुशासन नहीं है क्या तुम में? टीचर की इज्जत की क्या? आज सुबह का पढ़ना शुरू करते हैं। आज सुबह के पढ़ने में ली साओ पढ़ना है। ली साओ शुरू करो। पढ़ते हुए आवाज ऊंची करना। शब्द कठिन थे, टेक्स्ट में एक खास लय थी। कुछ बार पढ़ते ही मुंह सूखने लगा। ऊपर से अभी अभी 5 मंजिल चढ़कर आया था। सीने में गर्मी उमड़ रही थी। गला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रगड़ दिया हो। टीचर, मुझे पानी पीना है। बाकी लोगों को प्यास नहीं लग रही क्या? बस तुम्हें लग रही है? क्या तुम खुद को कुछ खास समझते हो? नहीं पीने देंगे। जब क्लास खत्म होगी तभी पीना। तुम्हारे पानी पीने से 1 मिनट बर्बाद होगा। हर किसी का 1 मिनट बर्बाद होगा। ये पढ़ना पूरा नहीं हो पाएगा। हायर सेकेंडरी एग्जाम में बस अब 180 दिन बचे हैं। बाकी लोगों को देखो, फिर खुद को देखो, जैसे नींद पूरी नहीं हुई हो। तुम्हारे पीछे देश ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है तुम्हें यहाँ भेजने में। क्या तुम देश के काबिल हो? अपने जमीर से पूछो। तुम जो बर्बाद कर रहे हो वो वक्त नहीं, जिंदगी है। आवाज जोर से निकालो। लगातार पढ़ते पढ़ते गला और भी दर्द करने लगा। होंठ सूख रहे थे। जबान की जड़ भी सुन्न होने लगी। 10 मिनट का ब्रेक होगा, तब तुम पानी पी सकते हो, टॉयलेट जा सकते हो। पर अगली क्लास से 5 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा। जो नहीं आया उसे लेट माना जाएगा। खड़े होकर सुनना पड़ेगा। टीचर, पानी कहाँ मिलेगा? वाटर रूम है। वाटर रूम कहाँ है? वाटर रूम नहीं है, टॉयलेट कॉरिडोर के आखिर में। जल्दी। टॉयलेट में तो पानी जरूर होगा। देश के भाग्य के लिए टॉयलेट का पानी भी पीना पड़े तो पीना पड़ेगा। 1 सेकंड लेट हुए तो सबको खड़े होकर सुनना पड़ेगा। क्लास की घंटी अभी बजी भी नहीं थी। क्लास की घंटी तुम्हें चाहिए या मुझे? टीचर आ गए तो मतलब क्लास शुरू हो गई। थोड़ा भी अनुशासन नहीं। पहली क्लास ऑफिशियली शुरू। चूंकि सुबह के पढ़ने में 1 घंटा लगाया है तो सब कुछ आना चाहिए। अगिलबर्ट, यामामोतो, ईरान, तुम पहले शुरू करो। खत्म। दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। लंबे लंबे बढ़ो, बढ़ने में क्या रखा है, ये तो नॉर्मल है। अगला। वेरी गुड। जब किसी को नहीं आता तो हर किसी को ली साओ 10 बार लिखना होगा। कल तक 10 बार लिख कर लाना होगा। इतना ही? बहुत आसान है। किसने कहा बैठने को? मैंने कहा क्लास खत्म हुई। हर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। 1 मिनट ज्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा? तुम किसके काबिल हो? क्लास खत्म। टीचर, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं क्लास में नहीं जाता, तुम टॉयलेट नहीं जाते। जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ तुम्हें टॉयलेट जाना पड़ता है। अभी क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया क्या? जाने की इजाजत नहीं। पेशाब करनी है तो कपड़ों में ही करो, क्लास चलती रहेगी। रेन झोंगछोंग, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मुझे क्यों देखोगे? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या? ब्लैक बोर्ड देखो। तुमने किताब क्यों नहीं देखी? किताब नहीं देखी तो पता कैसे चलेगा मैंने कहाँ पढ़ाया? पेशाब कपड़ों में हो गई फिर भी तुम्हें चीखने चिल्लाने का वक्त है। रात में लीसाओ घर पर ट्रांसक्राइब करके लाना। क्लास खत्म। आखिर क्या क्या खा सकते हैं? त्रिफला मछली, सुशी या फिर ईल राइस। ये इंसान खाने वाली चीज़ है क्या? टमाटर तला हुआ मूनकेक, ये भी तला जा सकता है। कौन खाएगा ये सब? कर मत तो। प्लीज़ अब मत करो। ये तो बहुत ही कम है। कैसे कम है? 1 चम्मच है। मैं जब निकाल रहा था तो पूरा भरा हुआ था। पर मेरी प्लेट में तो बस थोड़ा सा बचा है। जब मैं निकाल रहा था तो पूरा भरा हुआ था। आओ आओ, अगला। ये तो दोपहर की क्लास से भी ज़्यादा बुरा है।
मैं तो सुनना ज्यादा पसंद करूंगा टेन्नो हीका के लिए। क्या चिल्ला रहे हो? खाना है तो ठीक से खाओ, नहीं खाना तो निकल जाओ। खाने में भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता। खा लो तो वापस क्लास में जाओ। दोपहर का आराम नहीं है, सोना क्या है? तुम पढ़ने आए हो या मजे करने? क्या सोना है? हायर सेकेंडरी एग्जाम के बाद टाइम ही टाइम है सोने के लिए। क्लास आखिरकार खत्म हुई। क्या ये इंसानों के रहने की जगह है? हमारे देश की जेल का माहौल भी इससे बेहतर है। बहुत मुश्किल है, बर्दाश्त करो। देश की किस्मत के लिए बस झेल लो। आधी रात को न सोकर किस बात पर बात कर रहे हो? सब उठो, सजा में खड़े रहो। हम बस कुछ बातें कर रहे थे। चुप हो जाओ। क्या डॉर्मेटरी तुम्हारे बात करने के लिए है? जल्दी बाहर जाओ, वापस जाकर सो जाओ। आधी रात को क्यों नहीं सो रहे? मैं सो गया था, तुमने ही मुझे जगाया। वो तुम सोए नहीं थे इसीलिए जागे। जो सच में सोया होता वो जागता ही नहीं। तुम दूसरों को भी ढूंढो तो वो भी जागेंगे। आधी रात को कोई भी नहीं सो रहा, तो अगर सोना ही नहीं चाहते तो मत सो। सब उठो, सजा दो। अरे मैं सोया ही था। सब उठो, मुझे उठाओ। 5 बज गए। कौन अभी भी सो रहा है? वॉश करो, मुंह धो लो, दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। बस 2 घंटे ही सोए थे, ये तो मजाक है। अभी तो 5 साढ़े ही बजे हैं। अभी लेटे ही थे ना। अभी नहीं उठोगे? नंबर काटने हैं क्या? नहीं उठ रहे? कुछ दिन और आराम कर लो फिर। उठो। आधे घंटे में भी ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। 1 घंटे में 1 घंटे ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। आधा घंटा ज़्यादा से हायर सेकेंडरी एग्जाम में 1 मार्क ज़्यादा मिल सकता है। फ्री में मिलने वाला मार्क भी नहीं चाहिए क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। मुंह धो, दांत ब्रश करो। देर मत करो, तुम पहले जल्दी करो। मैं कैसे करूं? अंदर अभी भी कोई है। रास्ता मत रोको। टूथपेस्ट कहाँ है? किसने मेरा टूथपेस्ट लिया? अभी तक तैयार नहीं हो? तुम लोग अंदर नया साल मना रहे हो क्या? असंतोष, आज फिर सजा बढ़ाई जाएगी। 5:20 बजे, तुम 5 मिनट लेट हो। आज हर किसी को 5 चक्कर एक्स्ट्रा। पहले 3 चक्कर तय थे, लेट होने पर 5 एक्स्ट्रा, कुल 8 चक्कर, 400। 8 मुक्के। 8 मुक्के मतलब 3200 मीटर। हम पढ़ने आए हैं, दौड़ने से क्या फ़ायदा? शरीर ही तो असली पूंजी है। अच्छी सेहत नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? एग्ज़ाम कैसे दोगे? ये पकड़ो, दौड़ते हुए याद करो। ये कैसा दौड़ना है? ये क्यों याद करना है इसमें? ये चीट शीट याद करने वाली बात है। दौड़ते वक्त तो याद करना ही चाहिए, नहीं तो टाइम बर्बाद नहीं है। क्या याद नहीं आ रहा? याद नहीं करोगे तो फिर तेज़ भागो, 2 चक्कर और पूरे 10 चक्कर हो जाएं, बॉडी भी बन जाएगी। 10 चक्कर? हमें तो पूरी नींद ही नहीं आई। ये कैसे दौड़ेंगे? शुरू करो, मत रुको, दौड़ो। किसने कहा रुकने को? जल्दी करो। खाना नहीं खाया क्या? मुंह में गाली, जबान से आवाज निकालो। आंखों के आगे पीलापन छा रहा था। सीने पर पत्थर जैसा दबाव था। हर सांस लेने पर फेफड़ों में जलन जैसा दर्द होता था। ऊपर के अक्षर बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे थे। मैंने कहा था, रुको नहीं, दौड़ो। मुंह में खून का स्वाद था। कितने चक्कर दौड़े, अब तो पैर भारी होते जा रहे थे, जैसे शीशा भर गया हो। हर कदम बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। दौड़ो। नेशनल फेट डंजन एक्सप्लोरर्स की स्टैमिना बस इतनी ही है क्या? चलते रहो। पहले नाश्ता करने जाओ। कैफेटेरिया की खिड़की बंद हो चुकी थी। नाश्ते का टाइम निकल चुका था। नाश्ता तो छोड़ो, सुबह पढ़ने का टाइम भी बर्बाद हो चुका था। अभी खड़े क्यों हो? जल्दी सुबह पढ़ने जाओ। अभी अभी 10 चक्कर दौड़ने के बाद दोनों पैर अभी भी कांप रहे थे। फिर से 5 मंजिल चढ़ना था। हर मंजिल चढ़ने पर पैरों में दर्द और बढ़ता, सीने की जकड़न भी और साफ महसूस होती। क्यों लेट हुए? इतना खाने का शौक है क्या? कैफेटेरिया में क्या इतनी देर तक खाते रहे? हमने नाश्ता नहीं खाया, हम तो दौड़ रहे थे। 10 चक्कर दौड़े, पहले क्यों नहीं आए? लेट क्यों हुए? अभी नेशनल फीट डंजन एक्सप्लोरर्स भी हो और बेसिक टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है, तो देश तुम्हारे भरोसे ये डंजन कैसे तोड़ेगा? कल रात सजा क्यों मिली? फालतू बात क्यों की? आधी रात को क्यों नहीं सोए? बिस्तर पर लेटकर टालमटोल करने की सजा मिली ही थी। अच्छा हुआ, इतना खड़े होने का शौक है तो आज सुबह पढ़ना खड़े होकर करो। जोर से पढ़ो। सुनाई नहीं दे रहा? खड़े रहकर भी नींद आ रही है क्या? इतनी नींद आ रही है तो खिड़की खोलो, हवा लगेगी। हिलते रहो तो तरोताज़ा रहोगे। ये तो अभी पहला दिन है, आगे अभी 179 दिन बाकी हैं। आवाज़ इतनी छोटी क्यों है? खाना नहीं खाया क्या? सोना क्या है? हायर सेकेंडरी एग्जाम के बाद टाइम ही टाइम है सोने के लिए। ये कैसे ये सब और अजीब लगता जा रहा है? ये बिल्कुल भी आम डंजन नहीं है। बहुत बुरा है, बिल्कुल भी इंसानों जैसी जिंदगी नहीं है। अभी तो पहला ही दिन है, ये तो इंसानों के करने लायक चीज़ है ही नहीं। बहुत बुरी हालत में है ये लोग। दिन में क्लास, रात में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सोते वक्त भी डर के साए में। कौन झेल सकता है ये सब? मुझे तो लगा था ये डंजन बस साधारण स्कूल जाने जैसा होगा, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये कहाँ का लेवल 1 डंजन है? ये तो बिल्कुल हद से बाहर है। यूनडोंग कोई मजाक नहीं कर रहा, उसने सच में एक मॉन्स्टर बना दिया। अच्छा, डंजन देखने में एकदम साधारण लगा था, पर इतना खतरनाक निकला। बहुत बढ़िया बनाया है, सच में बढ़िया बनाया है। द शाह देश बच गया। ये डंजन जहरीला लगता है। ये तो लेवल 1 कहा गया था ना। इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा है? मुझे तो देखकर ही सांस रुकने जैसा लग रहा है। हायर सेकेंडरी एग्जाम। 10 शाह देश के लोग पहले किस तरह की जिंदगी जीते थे? ये डंजन बिना मॉन्स्टर, बिना ट्रैप वाला दिख रहा है, पर बहुत सारे खून खराबे वाले डंजन से भी ज्यादा डरावना क्यों लग रहा है? ये 10 लोग पहले ही दिन इतने बुरे हो गए। यामामोतो, इचिरो वगैरह बहुत बेकार निकले। इस तरह के डंजन में क्या मुश्किल है? साफ बात है, बस नियम मानने की बात है ना। टीचर जो कहे वो करो, बस इतना ही तो। नियम ही नहीं माने
तो पास तो नहीं ही होंगे ना। डंजम ने तो साफ साफ रास्ता सामने रख ही दिया है, ये लोग खुद ही नियमों से टकरा रहे हैं, दोष किसे दे। टॉर्च से आंख में लाइट मारी तो क्या हुआ, बस आंख बंद न करने की जिद पकड़नी थी ना। ब्रश करना, मुंह धोना समय बर्बाद कर रहा है तो मत करो, सीधा क्लासरूम जाओ ना, इतना मुश्किल भी नहीं था। ये लोग तो अभी भी बहुत बेवकूफ़ और जिद्दी हैं। हम गए होते तो ज़रूर आसानी से पार कर लेते। सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम तो अभी आया भी नहीं, अभी से इतना परेशान हो गए। ये तो सिर्फ मेंटल कमज़ोरी है। तुम्हें कम आका था, तुम्हारे डंजन में तो सच में दम है, और बस इतना ही। डर का लेवल 0.1 से 0.5 तक बढ़ना अच्छा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये लोग देर सवेर पास हो ही जाएंगे। इस डंजन में असल में कोई सच में मारने वाला मैकेनिज्म नहीं है। कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं जिसे हरा ना सके। कोई ऐसा नियम भी नहीं जिसमें जिंदा रहने का कोई रास्ता ही ना हो। साफ बात है, बस आखिर तक टिके रहना ही काफ़ी है। आखिर का एग्ज़ाम तो सबसे आसान हिस्सा है। 740 इतना मुश्किल नहीं। अभी तो पहला ही दिन है। आगे अभी 179 दिन बाकी है। इनकी अभी की स्पीड से तो शायद 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं हो पाएगा। और आखिर का एग्ज़ाम सच में इतना आसान नहीं है। पिछले जन्म की याद में हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में इतने सालों में 740 से ऊपर मार्क्स पाने वाले लोग गिनती के थे, वो भी बेहतर माहौल में पढ़ते हुए, बेहतर दुनिया में। इतने खराब माहौल में 740 पाने का चांस लगभग ज़ीरो है। इस डंजन में सच में कोई अलग से डेथ मैकेनिज्म नहीं लगाया गया, पर सब कुछ रियलिटी के हिसाब से चलेगा। रियलिटी में जो भी होता है, यहाँ भी होगा। भूख से मरना, थकान से मरना, अचानक मौत, ये सब चीज़ें डंजन को खुद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इनका शरीर वक्त आने पर खुद ब खुद इस दबाव को झेल नहीं पाएगा और मर जाएगा। ये तो अभी बस पहला दिन है। ये लोग सिर्फ 2 घंटे सो पाए, ठीक से एक भी खाना पूरा नहीं खाया। अगर बस पुरानी ग्रेड 12 वाली जिंदगी सीधे कॉपी की जाती तो इन एक्सप्लोरर्स के लिए ये बहुत आसान होता। ये स्टूडेंट नहीं है। इनकी बॉडी स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत है, मानसिक तौर पर भी ज़्यादा स्थिर है, और डंजन पास करने का मकसद भी बहुत साफ है। इसलिए थोड़ी और डिफ़िकल्टी बढ़ानी ही चाहिए थी। थोड़ी बढ़ाई तो भी असर बहुत मामूली सा है। बस इन एक्सप्लोरर्स की ताकत ही बहुत कम है। अगर मुझे इस डंजन में उतारा जाता तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल आसान होता। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, कानों में सन्नाटा गूंज रहा था। नींद इतनी भारी थी कि आम जैसी नहीं थी। कल रात बस 2 घंटे सोए थे। सुबह फिर जबरदस्ती उठा दिया गया। जब से डंजन में कदम रखा है, लगभग एक पल भी असली आराम नहीं मिला। सब उठो, इतनी बार जम्हाई ले रहे हो, ये कोई तरीका है? इस क्लास में खड़े होकर सुनो। होश में आओ। बस खड़े रहना ही तो है। पिछले वाले डंजनों की सजाओं के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। कल दी गई ली साओ की कॉपी सब लाओ। कल ली साओ कॉपी करने की बात हमें याद ही नहीं रही। हमारी समझ में होमवर्क बस एक ऐच्छिक चीज़ थी। लिखो या न लिखो, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रात के उस माहौल में बिना पूरी तरह टूटे टिके रहना ही ताकत खत्म कर देने वाला था। इतनी लंबी और अनजान पुरानी भाषा कॉपी करने की बात कौन याद रखता? एक ने भी नहीं लिखा था। मैंने कल बहुत साफ नहीं कहा था क्या? तुम्हें पता भी है तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? कितनी कीमत, कितने रिसोर्स, कितने मौके लगाकर तुम्हें यहाँ भेजा गया? नतीजा ये कि होमवर्क नहीं किया, क्लास में भी नहीं जा पा रहे, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम मेहनती नहीं हो। तुमने इस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं। समय बर्बाद कर रहे हो, मौका बर्बाद कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। इस क्लास में मत सुनो। लिसाओ, मुझे कॉपी करके दो। पूरी नहीं की तो क्लास खत्म नहीं होगी। अच्छे से पढ़ोगे तो सोने का वक्त भी मिलेगा। हर किसी को फिर से एक बार लिखना है। सुबह की क्लास बस यहीं तक, दोपहर में फिर से जारी रहेगी। मुझे बस थोड़ी देर सोना है, फिर से क्लास शुरू हो गई। हम अभी अभी लेटे ही थे, अब दोपहर की क्लास सच में शुरू हो गई। चैप्टर 3, फंक्शन पलटो। सुबह में तो कम से कम कॉपी ही करनी थी, बस मशीन की तरह लिखते रहो तो हो जाता है। पर अभी तो सुनना है, समझना है, सोचना है, और यही हमारी सबसे कमज़ोर जगह है। हम लोग असल में मार्क्स के दम पर आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे। हम डंजन के मुकाबलों में माहिर हैं, कंपटीशन ऑपरेशन में माहिर हैं, सर्वाइवल और मौके पर फैसले लेने में माहिर हैं। पर जैसे ही स्कूल मार्क्स क्लासरूम वाले माहौल में सख्ती से बन जाते हैं तो वो सारी बढ़त लगभग बेकार हो जाती है। टीचर, मैथ्स की क्लास में इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स क्यों हैं? क्या बोला? ये सब इंग्लिश ही तो है ना। और वो फील्ड का क्या मतलब है? इंग्लिश वर्ड्स, ये तो मैथ्स के सिंबल हैं। वेरिएबल, सेट, फंक्शन, एक्सप्रेशन। तुम मुझसे पूछ रहे हो फील्ड का क्या मतलब है? तुम्हारी बुनियाद कितनी कमज़ोर है, इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं पहचानते। इस स्कूल में कैसे आए तुम? तुम्हारे पीछे वालों ने कितनी मेहनत की तुम्हें यहाँ भेजने में? नतीजा ये लेवल, क्लास में समझ नहीं आ रहा, सिंबल नहीं पहचानते, सबसे बेसिक चीज़ भी बर्बाद कर रखी है। कॉपी करो, ब्लैक बोर्ड पर लिखे इन सिंबल्स की डेफिनेशन और थ्योरम सब कॉपी करो। पूरी ना हो तो ना क्लास खत्म होगी ना खाना मिलेगा। अभी अभी मुश्किल से हिंदी वाली कॉपी से सिर उठाया था, अब फिर से मैथ्स कॉपी करनी है। पेट पूरे दिन से भूखा था, कल भी बहुत कम खाने को मिला था। अभी पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे भीतर से खाली कर दिया गया हो। किसने कहा तुम्हें कॉपी करने को? मैथ्स टीचर ने कहा हमें कॉपी करने को। मैथ्स टीचर ने कहा तो तुम मैथ्स करोगे? तो क्या हिंदी ज़रूरी नहीं है? दिन में जो कॉपी करने बोला था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी मैथ्स कॉपी करने का मन है। ये सब बेकार, हिंदी वाली निकालो, फिर से लिसाओ कॉपी करो। ये गुस्सा बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, बस अंदर ही अंदर दब रहा था, हर नस जल रही थी। मैंने तुम्हें मैथ्स कॉपी करने बोला था,
हिंदी टीचर ने पहले कॉपी करने बोला था, पहले हिंदी कॉपी करो। तो मैथ्स ज़रूरी नहीं है क्या? ये भी बेकार। मैथ्स निकालो फिर से कॉपी करो, सब पूरी तरह बर्बाद। दोपहर में जो मैथ्स कॉपी की थी वो हिंदी टीचर ने फाड़ दी, अभी अभी दोबारा भरी हुई हिंदी वाली मैथ्स टीचर ने फाड़ दी। पूरा दिन भूखा, पूरा दिन थका हुआ, पूरा दिन खड़ा, पूरा दिन कॉपी करते रहे, आखिर में कुछ भी नहीं बचा। अरे अस्पताल भेजो, अस्पताल भेजो, तुम्हें क्या हो गया? टिके रहो टीचर, टीचर ये तो सही नहीं लग रहा, चेक करो, हालत खराब हो रही है, अस्पताल भेजो, अस्पताल। अरे मजाक मत करो, मर गया? यही मर गया? मुझे तो लगा था बड़ा कुछ जागृत होगा। पढ़ाई नहीं करना है तो क्या करना है? इतना सा प्रेशर भी नहीं झेल पाया, फिर भी आखिरी एग्जाम से भागना चाहता है। कोई एग्जाम न देने के लिए मरना चुन ले, ये भी कोई बात है? देश ने तुम्हें यहां भेजने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, तुमने देश को यही चुकाना है क्या? इतना सा प्रेशर भी नहीं झेल पाया, इस मौके की जरा भी इज्जत नहीं की। फालतू बात मत करो, वो मर चुका है, तुम में इंसानियत है भी या नहीं? टीचर को जवाब देना। आज रात की सेल्फ स्टडी के बाद तुम अकेले 2 घंटे ज्यादा रुकोगे। 10 में से एक मर गया, अभी बाकी 9 बचे हैं। फिलहाल डंजन में बचे स्टूडेंट्स की संख्या 9। एक डंजन एक्सप्लोरर की मौत, इतनी जल्दी मर गया? मजाक है क्या? ये तो लेवल 1 डंजन है ना, पहला मरने वाला इसी डंजन से निकला। ये डंजन ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उतना सीधा सादा नहीं जितना ऊपर से दिखता है। न मॉन्स्टर, न ट्रैप, न पीछा, ये तो प्रेशर है, दिल के अंदर से धीरे धीरे इंसान को तोड़ रहा है। ये डंजन पहले कभी नहीं देखा। फुजीवारा केंताई साहब, आप डंजन में इस मौत को कैसे देखते हैं? पहले हमें इस पूरे मामले को समझदारी से देखना चाहिए। मात्सुशिमा युकी की मौत को सिर्फ डंजन की जन्मजात घातकता के भरोसे नहीं बांधा जा सकता। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से वो पहले ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर वाले माहौल में मानसिक हद पर थी। ऊपर से पर्सनल मेंटल टॉलरेंस, टीम कोऑर्डिनेशन, नियमों को अपनाने की स्पीड जैसे कई फैक्टर मिलकर आखिरकार इस दुखद घटना का कारण बने। मतलब ये एक इकलौता मामला है, इससे ये साबित नहीं होता कि पैर बेसिन देश के एक्सप्लोरर्स इस डंजन को क्लियर नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा हमारी टीम की मौजूदा ओवरऑल क्वालिटी को देखते हुए कामयाबी बस समय की बात है। बात सही है, ये एक हादसा है। हमारे लोग लेवल 1 डंजन में हारेंगे ऐसा नहीं हो सकता। बस डंजन का मैकेनिज्म अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। तो कई दर्शक इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि क्या डंजन में हुई मौत का मतलब रियल लाइफ में सच में मौत ही है। इस पर ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मौजूदा खुले नियमों के हिसाब से फियर वैल्यू डंजन के सेट वैल्यू से गुणा होने पर ही एक्सपीरियंस डिडक्शन तय होता है। अभी इस डंजन का फियर वैल्यू सिर्फ 0.5 है। मात्सुशिमा युकी का पर्सनल एक्सपीरियंस वैल्यू 1000 पॉइंट्स था, तो डंजन की रेंज खुद ही काफी नहीं थी। मौजूदा शर्तों के हिसाब से हिसाब करें तो भी बस 500 पॉइंट काटे जाएंगे, अभी भी 500 पॉइंट बचे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं मरेगी। मतलब रियल लाइफ में वो अभी भी जिंदा है। बेशक इस बात की गारंटी मैं अपने माता पिता के नाम पर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे पता था वो सच में नहीं मरेगी, एक्सपर्ट ने खुद गारंटी दी है। अब सब ठीक होगा। डर के मारे जान ही निकल गई थी, अच्छा हुआ बस अवेसमनेस वैल्यू ही कटी। डंजन गॉड ने फिर से डंजन की डिफिकल्टी सेट की। अभी की डंजन डिफिकल्टी लेवल 1 से लेवल 2 तक बढ़ा दी गई। लेवल 2 डंजन का सेट वैल्यू रेंज 200 से 2000 तक, बस लिमिट तक ले जाकर लेवल 2 के अपर लिमिट तक पहुंचा दिया। ये तो पागलपन है, ये तो अभी भी लेवल 1 डंजन ही तो था ना। टोंग्युआन साहब, अब सेट वैल्यू 2000 हो गया है, तो आधे के हिसाब से गिना जाए तो 2000 का आधा 1000 होता है। मात्सुशिमा युकी के पास ठीक 1000 एक्सपीरियंस वैल्यू ही है, उसे उसे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। एक्सपीरियंस वैल्यू 0 होने का मतलब मौत नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव में जाने पर ही असल में मौत होती है। 0 सेफ लाइन है। आखिर हर किसी की शुरुआती एक्सपीरियंस वैल्यू 0 ही होती है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, अब ये बात सुन लो अच्छे से। डंजन के इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ने की जानकारी मिली। मौजूदा फियर वैल्यू 0.5 से बढ़कर 0.6 हुआ। 0.6 गुणा 2000 बराबर 1200। 1200 काटे गए। मात्सुशिमा युकी की मूल 1000 एक्सपीरियंस वैल्यू पल भर में -200 पर पहुंच गई। पैर बेसिन देश की एक्सप्लोरर मात्सुशिमा युकी की एक्सपीरियंस वैल्यू 1200 काटी गई। मौजूदा एक्सपीरियंस वैल्यू -200। मौत की पुष्टि। मर गई, सच में मर गई। जल्दी अंडरग्राउंड ग्रुप को बुलाओ, यही तो तुमने कहा था कि नहीं मरेगी। तुमने अपने माता पिता की गारंटी नहीं दी थी, तुम्हारे माता पिता अभी तक कैसे जिंदा हैं? बाहर आकर सफाई दो। फेंग युआन जियान, तुम बोलोगे? वो मुझे ये बताना है, मैं गोद लिया हुआ हूँ, इसलिए अपने माँ बाप का नहीं हूँ। यही है तुम्हारा भरोसा, यही है तुम्हारा भरोसा। क्या पहले कई बार धमकी नहीं दी गई थी? क्या ये नहीं कहा गया था कि ये तो बस नॉर्मल तरक्की होगी? अभी लोग जान गंवा चुके हैं और अभी भी प्लान, अरेंजमेंट, एस्टिमेशन की बात हो रही है। बिल्कुल हास्यास्पद, बहुत शर्मनाक। इस बार की सिचुएशन में सच में कई खास फैक्टर हैं। हमने पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाया था कि डंजन की डिफिकल्टी इतने कम वक्त में इस मुकाम तक बढ़ जाएगी। पहले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इतनी तेजी से बदलाव बहुत ही दुर्लभ बात है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये पहली बार हुआ है इतनी तेजी से। तो यहाँ जरूर कोई अनएक्सपेक्टेड फैक्टर है।
अगर नॉर्मल हिसाब से देखें तो ये डंजन असल में इतनी बुरी हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए था, इतना सा प्रेशर भी नहीं झेल पाए। फिर भी सोचा था कोई शानदार परफॉर्मेंस होगा, नतीजा इतनी जल्दी टूट गए। पहले कितनी आसान बात कही थी, अंदर जाकर पता चला बिल्कुल अलग बात है। डंजन को टेस्टिंग ग्राउंड समझा, आखिर में डंजन ने ही सबक सिखा दिया। सच में सोचा था बस तैयारी करने से ही जीत मिल जाएगी, बहुत भोलापन था। इतना सा भी नहीं झेल पाए, फिर डंजन तोड़ने की बात कैसे करेंगे। डंजन कभी भी किस्मत आजमाने की जगह नहीं होती। आजमाइश वाली मानसिकता से अंदर जाओगे तो आखिर में जान ही अंदर छूट जाएगी। सच में हो गया। आखिरकार वो लड़की भी हमारे डंजन में गिर ही गई ना। तुम्हें बहुत घमंड था, तुम्हें बहुत अकड़ थी, हो गया कामयाब, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, पहले हम उसे कम आंक रहे थे। ये डंजन सच में किस्मत के भरोसे इस हद तक नहीं पहुंचता। सच में हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें दम है, मैं मानता हूँ मुझसे पहले गलत कहा गया, मुझे नहीं समझ आया, फिर भी बेकार कमेंट करता रहा। लिनदोंग सच में काबिल है। डंजन डिजाइन में हर किसी को उंगली उठाने का हक नहीं होता। जब कोई इसी काम का प्रोफेशनल है तो उसका अपना जजमेंट होता ही है। पहले लगता था वो बहुत रिस्क ले रहा है, अब समझ आया हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे इंटर्न ही क्यों। इंटर्न भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ही आता है, बाहर के आम लोगों से बहुत बेहतर होता है। प्रोफेशनल काम आखिर प्रोफेशनल के हाथों में ही सौंपना चाहिए। एक तो मर ही गया, और वो भी नेचुरल डेथ, न किसी नियम ने मारा, न मॉन्स्टर ने खींचा, न डंजन ने खुद सीधा हाथ लगाया। बस भूख से, बस थकान से, बस झेल न पाने से, फिर बस ऐसे ही मर गई। कहीं तुम सच में जीनियस तो नहीं हो, एक ऐसा जीनियस जिसे डंजन गॉड ने भी नहीं पहचाना। मैंने पहले ही कहा था, गोली को थोड़ी उड़ने दो, आगे और भी बहुत टॉर्चर होना बाकी है। बस अफसोस ये लोग अब देख नहीं पाएंगे। इनकी अभी की मेंटल स्टेट के हिसाब से इतना और झेलना नामुमकिन ही था। थोड़े संभलो, खासकर तुम दोनों, घबराओ मत, बेतरतीब मत हो, बस ये हिस्सा झेल लो। डॉर्मेट्री वापस पहुंचकर आराम मिल ही जाएगा। आज रात कुछ भी हो, बेतुकी हरकत मत करना। डॉम वार्डन दोबारा टॉर्च से आंखों में लाइट मारे तब भी आंखें बिल्कुल न खोलना। कल से हम सब पूरी तरह स्कूल के नियम मानेंगे। टीचर जो कहे वो करेंगे, नियम जो मांगे वो देंगे। बस कोई गलती ना करें तो टिके रहना पक्का पॉसिबल है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, जरूर टिके रह सकते हैं, इतनी दूर आ चुके हैं, हार नहीं मान सकते। बस थोड़ा और झेल लो तो सब ठीक हो जाएगा। हम असली एक्सप्लोरर्स हैं, इस तरह की जगह पर हार नहीं मान सकते। सुसोंग यू, तुम्हें क्या हुआ? क्या भूत लगा है? तुम सब क्या कर रहे हो? क्यों रुक गए? पढ़ाई रुक सकती है क्या? तुम्हारी जिंदगी रुक सकती है क्या? तुम्हारे देश की किस्मत रुक सकती है क्या? एग्जाम रुक सकता है क्या? इसकी जिंदगी ही रुक गई, अब और क्या नहीं रुक सकता? भले उसकी जिंदगी रुक गई हो, एग्जाम नहीं रुक सकता। अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो कोई और देगा। अभी अगर तुम रुक जाओगे तो अपना ही समय बर्बाद करोगे, अपने देश का मौका भी बर्बाद करोगे। जब तुम्हारा देश देश भाग्य न होने की वजह से मिट जाएगा, तब तुम्हें नतीजा समझ आएगा। तो चुन लो, देश की किस्मत के लिए वापस बैठकर एग्जाम दोगे, या फिर उसके लिए यहीं रुककर उसके साथ बर्बाद होते रहोगे। उसके पास अभी भी 1,000 एक्सपीरियंस वैल्यू है। इंटर्न की एक्सपीरियंस वैल्यू काफ़ी है, वो तुरंत नहीं मरेगा। सही है, उसकी परवाह मत करो, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगली बार उसे फिर वापस ले आएंगे। अभी अगर हम सब भी रुक गए और सच में कुछ हो गया तो ये तो नहीं चलेगा। हमारा देश अब और परेशानी नहीं झेल सकता। वापस जाओ, सीट पर बैठो, पहले एग्जाम दो। फिर एक और मर गया, इतना कम वक्त हुआ भी नहीं। इतना जल्दी क्यों? क्या चेन रिएक्शन शुरू हो गया है? क्या ये नहीं कहा गया था कि बस नियम मानो तो काफ़ी है? फिर लोग क्यों मर रहे हैं? इस डंजन में आखिर क्या हो रहा है? न मॉन्स्टर है न पीछा, फिर भी लोग एक एक करके मर रहे हैं। कृपया लोग बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। अभी तक जितने भी मौतें हुई हैं वो सब इंटर्न हैं। इंटर्न खुद ही थोड़े कमज़ोर होते हैं, चाहे बॉडी स्ट्रेंथ हो या डंजन एक्सपीरियंस। वो नियमित एक्सप्लोरर्स के मुकाबले कहीं कम होती है। इसलिए इस तरह के हादसे यामामोतो, इचिरो साहब वगैरह की असली क्षमता को नहीं दर्शाते। यामामोतो, इचिरो वगैरह सारे तजुर्बेकार डंजन एक्सप्लोरर्स हैं। उनके पास काफ़ी अनुभव और मजबूत इरादे भी हैं। बस आगे रफ्तार संभाल लें तो उन्हें कुछ नहीं होगा। कृपया उन पर भरोसा रखें। इस डंजन को ज़रूर तोड़ना है, ज़रूर। आह, डॉर्मिटरी वापस चलो। भगवान, बिना थोड़ा भी संघर्ष किए ही गिर गया। रुक नहीं सकते। रुकना मतलब मौत। बस कुछ ही दिनों में शुरू के 10 लोगों में से आखिर बस 4 ही बचे। सही बात है, खाना तो बस एक वक्त का नाश्ता निगल लो, कुछ गर्म पेट में जाए तो शरीर शायद टिक जाए। खत्म। अंदर तो कब की सबसे ज्यादा भीड़ का वक्त निकल चुका था। वो फिर से लेट पहुंच गए, जल्दी उठ नहीं पाए, दौड़ने में पहले ही सारी ताकत निकल गई। थोड़ा भी देर होना मतलब पूरी तरह मिस हो जाना। यामामोतो को नाश्ते से एनर्जी वापस मिलने की उम्मीद थी, अब वो उम्मीद टूट गई। आखिरी सहारा भी छिन गया। सावधान, फिर से खड़ा हो। पैर बेसिन देश की एक्सप्लोरेशन टीम की कुल संख्या 10, जिंदा बचे 5, मरे 5। एक बार फिर, बस एक बार फिर मौका मिले तो मैं जरूर 10 शायद देश का डंजन तोड़ सकता हूँ। ये बार बस एक गलती थी, बस एक गलती। बाहर आ गए, बाहर आ गए। रुको, गिनती सही नहीं है क्या? इतने ही क्यों बचे? ऐसा नहीं होगा, ये तो मर गए, फेल हो गए। 10 लोग गए और एक भी लेवल 2 डंजन नहीं तोड़ पाए। ये कैसे मुमकिन है? दूसरे तो अभी बाकी डंजन से भी बाहर नहीं निकले, और टीएफएन देश की टीम पहले ही हार गई। बाकी लोग कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? डंजन की डिफिकल्टी बढ़कर लेवल 2 होने के बाद फेयर वैल्यू बढ़कर 0.6 हुआ। 4 इंटर्न मेंबर्स की एक्सपीरियंस वैल्यू कम पड़ गई। सभी मर चुके हैं। दाशादेश,
मैं इनका खून का बदला जरूर लूंगा। वो गे क्यों बस 5 ही बचे? एक रेगुलर मेंबर भी क्यों? डंजन डिफिकल्टी लेवल 2, फियर वैल्यू 1.0। चूंकि डंजन क्रिएटर ने वैल्यू को अपर लिमिट तक पहुंचाने की मांग की, ऑफिशियल हिसाब में एक्सपीरियंस वैल्यू 2000 गुणा 1.0 यानी बराबर 2000। टारगेट की एक्सपीरियंस वैल्यू पर्याप्त नहीं, एक्सपीरियंस वैल्यू काटने के बाद -1 मौत की पुष्टि, बस थोड़े से मार्जिन से। ये तो बहुत बुरा है। किसे पता था इस तरह की जगह पर मरना पड़ेगा? डंजन का नियम सच में बेरहम है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये नहीं कहा गया था कि पक्का सफल होंगे? यामामोतो इचिरो टॉप एक्सप्लोरर्स में से एक नहीं है क्या? सब घबराओ मत। इस बार की हार ज्यादातर हादसे की वजह से हुई है। ये पूरी तरह नई किस्म का डंजन है। पहली बार सामना करने पर मैकेनिज्म से अनजान होना बहुत सामान्य बात है। जैसे शुरू में जब डंजन गॉड सामने आया था तब हर देश को एक एडजस्टमेंट फेज से गुजरना पड़ा था। बस एक बार और कोशिश करें तो जियोफिन देश जरूर आसानी से इसे उठा सकता है। बकवास बंद करो। फिर से हादसा, फिर से पहली बार अनजान होने की बात। 10 लोग गए, 5 मर गए, इसे हादसा कहते हो? यामामोतो इचिरो को सख्त सजा दो, जुओगो टीम को सख्त सजा दो। लेवल 2 डंजन भी पार नहीं कर पाए। पहले तो बहुत अकड़ते थे ना। नतीजा पहले जो हारा वो यही टीम है। यामामोतो इचिरो जब अंदर गए थे कितना घमंड था, अब उतनी ही शर्मिंदगी है। सच में इज्जत बहुत घट गई। मौजूदा तस्वीरों के हिसाब से इस टीम की हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है। साफ है उन्होंने डंजन क्लियर करने का टारगेट पूरा नहीं किया और साथ में एक बेहद गंभीर कैजुअलिटी झेली है। अपने जाने से पहले किए गए घमंड भरे बयानों के मुकाबले ये फर्क बहुत ज्यादा है। पहले बहुत घमंड था ना, यही तो कहलाती है तथाकथित टॉप लेवल एक्सप्लोरेशन टीम। डंजन पूरा तोड़ने से पहले ही आधे लोग खत्म। सच में शानदार। इतनी देर तक अकड़ मारा, नतीजा ये। इस बार डंजन की तीव्रता साफ अंदाजे से बाहर निकली। भले वो हार गए, पर जो जिंदा बचकर बाहर है वो खुद इस बात का सबूत है कि उनमें कुछ काबिलियत जरूर थी। असली दिक्कत शायद जानकारी की कमी और डंजन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम आंकने में थी। ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि इस बार सामने आई चीज सबकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकली। रात के आसमान में एक विशाल रोशनी लटकी हुई थी। ठंडी सफेद और गीली लाल रोशनी मिलकर चमक रही थी। डंजन गॉड का पैनल हवा में खुल गया। जीत गए लिनदोंग ने बचा लिया। बचाया नहीं, सीधा सामने वाले को तोड़ ही डाला। बहुत जबरदस्त। ये डंजन बहुत जबरदस्त है। दंगे को द्वीप पर संभालकर द श्या की नदी को थामे रखा। गोल्ड ब्लू अक्षर साफ चमक रहे थे। देश की किस्मत में सुधार। शहर के मुख्य रास्तों पर लोग कमर सीधी करके आराम से गहरी सांसें ले रहे थे। द श्या देश की जमीन के अंदर गहराई में खनिज की परतें पागलों की तरह फैल रही थीं। रिसर्चर जैसे किसी नई प्रेरणा से जल उठा हो, व्हाइट बोर्ड पर पेचीदा फॉर्मूले लिख रहा था। कामयाब हो गए, तुमने सच में कर दिखाया। इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस वैल्यू बहुत अहम है। दास शाह देश बच गया। उसके बाहर आते ही उसके लिए सबसे बड़ा जश्न रखना चाहिए। चौड़े मीटिंग हॉल में माहौल बेहद दबा हुआ, मुर्दा जैसा सन्नाटा था। ग्रुप लीडर का चेहरा काला पड़ा हुआ 5 लोगों के सामने खड़े थे। आंखों में इतनी ठंडक थी कि पानी टपके। बेकार, 10 लोग गए, एक भी डंजन नहीं जीत पाए, ऊपर से 5 मर गए। ग्रुप लीडर की उंगली कांपते हुए सामने खड़े इन लोगों की तरफ इशारा कर रही थी। तुम्हें अब भी यहाँ खड़े होने की शर्म नहीं आती? यामामोतो इचिरो ने सिर झुका लिया। आधे चेहरे पर तेजी से सुर्खी छा गई। 5 उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गई। हड्डियां सफेद पड़ गईं। जवाब देने की आवाज अंदर ही दब गई। समतल चौक पर विशाल जगमगाता टेलीपोर्ट गेट धीरे धीरे शांत हो गया। फिर से चुप्पी में लौट आया। यामामोतो इचिरो अकेला वहीं खड़ा था। सीना जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। आंखों में खून उतरा हुआ था। उस शांत डंजन गेट को घूर रहा था। ग्रुप लीडर ने ठंडी नजरों से जमीन पर बैठे यामामोतो इचिरो वगैरह को एक बार देखा। ग्रुप लीडर मुड़ा, उसकी पीठ में भारी दबाव झलक रहा था। मेरे साथ आओ। यामामोतो इचिरो वगैरह चुपचाप उठ खड़े हुए। सब जीते जागते जिंदा लाशों की तरह ग्रुप लीडर के पीछे चलते रहे। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए धुंधली रोशनी कांप रही थी। महामहिम शानदार शाही कपड़ों में पहने चुपचाप हॉल के बीचों बीच बैठे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। यामामोतो इचिरो वगैरह दरवाजे में घुसते ही एक एक करके जोर से जमीन पर गिरकर कसकर घुटनों के बल झुक गए। महामहिम, हमें सजा दीजिए। ग्रुप लीडर भी सिर झुकाकर डरते डरते घुटनों के बल बैठ गया। हमारे नौकर की नाकाबिलियत के लिए क्षमा करें। महामहिम ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। सीना हल्का सा ऊपर नीचे हुआ। काफी देर बाद उन्होंने हल्की सी लंबी आह भरी। ले आओ। दरवाजे के बाहर नौकर लकड़ी की ट्रे लेकर धीमे कदमों से अंदर आया। ट्रे पर ठंडी चमकती हुई 6 तलवारें चुपचाप रखी थीं। 5 छोटी, एक बड़ी। यामामोतो इचिरो वगैरह पांचों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ट्रे उनके सामने रख दी गई। हॉल में इतनी खामोशी थी कि डरावना लग रहा था। बस पांचों की तेज सांसों की आवाज ही आ रही थी। यामामोतो इचिरो ने कांपते हाथों से ट्रे से छोटी तलवार निकाली। तलवार म्यान से बाहर निकलने की आवाज इस सन्नाटे में बहुत तीखी सुनाई दी। दूसरी तरफ मॉडर्न मीटिंग रूम में लाइट तेज थी। सबके चेहरे उत्साह से भरे थे।
आंखों में उम्मीद की चमक थी। पैर बेसिन देश वाले नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नहीं कर पाएंगे। शायद देश के इस डंजन को दूसरा तोड़ने वाला हम ही होंगे। बस हम एक बार हायर सेकेंडरी एग्जाम डंजन तोड़ लें तो अभी तक जो दास शाह देश ने पाया है वो जल्दी ही वापस उगलना पड़ेगा। निकलने की तैयारी करो। पार्क गोचान ने मीटिंग रूम में मौजूद सबकी तरफ आंखों में चमक लिए देखा। इस बार मैं तुम 10 लोगों को लेकर सबको पास करा दूंगा। गुओचांग ने हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगे विशाल एलसीडी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये डंजन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विशाल जगमगाता टेलीपोर्ट गेट रोशनी की लहरों में हिलने लगा। गुओचांग 9 अनजान टीम मेंबर्स को लेकर रोशनी वाले गेट की तरफ बढ़ चला। 10 साए अनगिनत कैमरों की निगरानी में गर्व से सिर उठाए गेट में दाखिल हुए, चौंधियाती रोशनी में गायब हो गए। नरम रोशनी बिखरी, हवा में एक खामोश सा सन्नाटा फैला हुआ था। नोरा सोफे के पास टिकी सामने देख रही थी। हवा में अर्धपारदर्शी डंजन गॉड पैनल लगातार कैलकुलेशन क्या दिखा रहा था। सच में हैरान करने वाली बात है। नोरा ने सिर हल्का घुमाकर आराम एरिया में बैठे लिन दोंग की तरफ देखा। तुमने डिजाइन किया ये डंजन, एक ही बार में 10 लोगों को रोक दिया, ऊपर से आधे को सीधा बाहर कर दिया। लिन दोंग का चेहरा शांत था। उसकी नजर सामने उस डंजन गॉड पैनल पर टिकी थी जिसे बस वही देख सकता था। ये किसी आम नए डिजाइनर के करने वाला काम नहीं है। लिन दोंग की नजर में तैरता पैनल पागलों की तरह अपडेट हो रहा था। इस बार का हिसाब पूरा हुआ। इंटर्न मेंबर्स से मिला एक्सपीरियंस वैल्यू 4800, रेगुलर मेंबर्स से मिला एक्सपीरियंस वैल्यू 12000, कुल मिला एक्सपीरियंस वैल्यू 16800। मौजूदा कुल एक्सपीरियंस वैल्यू लेवल अप कंडीशन पूरी कर चुका है। डंजन गॉड की तरफ से बधाई, तुम लेवल 2 डंजन डिजाइनर बन गए हो। लिनदोंग के इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी उभरी, फिर तुरंत रहस्यमय तरीके से समा गई। लिनदोंग ने हल्के से आंखें बंद की, अपनी परसेप्शन, सोच और डंजन स्ट्रक्चर पर कंट्रोल को पल भर में बढ़ता महसूस किया। हवा में गोल्डन डंजन गॉड का मैसेज फिर से खुला। बधाई, तुम लेवल 2 डंजन डिजाइनर के मुकाम पर पहुंच गए हो। लेवल 2 डिजाइन परमिशन एक्टिवेट हो गई है और सीन टेम्पलेट्स अनलॉक हुए और फियर मैकेनिज्म अनलॉक हुए और नियम एडिट करने की परमिशन खुल गई है। लगता है आगे तुम्हारे बनाए हुए काम और भी दिलचस्प होंगे। ये डंजन तो अभी बस शुरुआत है। आगे मेरे पास और भी बहुत बेहतरीन आइडिया है। इस डंजन के इतिहास में बहुत से लोग पहले भी इसे तोड़ चुके हैं, पर कुछ डंजन में इतिहास बस एक ही सही जवाब होता है ना। दा शाह देश हायर सेकेंडरी एग्जाम डंजन का दूसरा एक्सप्लोरेशन शुरू। कमाई गई हुई चीजों की चोरी करने आया देश। तय की गई रणनीति का पालन करो। जो कहा जाए ईमानदारी से करो, मनमानी मत करो। नियमों से बाहर की चीजों को हाथ मत लगाओ। शुरुआती स्टेज संभल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जी टीचर। नया ट्रांसफर स्टूडेंट, पीछे मत छूटना, शोर मत करना, इधर उधर मत देखना, अभी क्लास में चलो, अंदर जाकर बैठो, सुबह पढ़ो। आज सुबह पढ़ने में सिलेबस याद करना है। पहले पूर्वज ने कारोबार शुरू करते करते बीच में ही देह त्याग दी, याद करो। पहले ये क्लास में याद हो चुका है, अभी चेक करते हैं कितना याद है। पानी बदलकर तुम पहले शुरू करो। पूर्वज ने कारोबार शुरू करते करते बीच में ही देह त्याग दी। पूरा पास हो गया, बैठ जाओ। आंटी आपने बहुत मेहनत की, आज क्लास में बहुत मेहनत हुई। थोड़ा और खाना दे सकती हैं क्या? भूख बहुत लगी है। शुक्रिया आंटी। आंटी मेहनत का शुक्रिया। आंटी कृपया थोड़ा ध्यान रखिए। आंटी तुम बहुत जवान हो, बस 48 की ये चीज़ सच में खाने लायक है। याद रखो, चाहे जो भी सुनो, आंख मत खोलना। लाइट बंद होने के बाद डॉम का नियम तोड़ते हुए बिस्तर पर लेटकर बिना सोए बाहर जाओ, सजा में खड़े रहो। ट्रिगर खत्म, वापस जाकर सो जाओ। और ये दूसरा तरीका है, टेबल साफ करो। पैर बेसिन देश से मिली जानकारी में पहले 2 हफ्तों में सिर्फ पढ़ाई और याद करना ही था। एग्जाम की बात किसी ने जिक्र ही नहीं की थी। एग्जाम भले हादसा हो, टीचर जो बोले वही करो। बिल्कुल वैसा ही करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के दौरान बातचीत नहीं, इधर उधर देखना नहीं, पहले पेपर सबमिट करना नहीं, जवाब लिखना शुरू। ये सवाल तो क्लास में पहले पढ़ाए ही जा चुके थे, पर एग्जाम में आते ही याद जैसे बिखर गई, जुड़ ही नहीं पा रही। ये दिमाग में घूम तो रहा है पर जैसे सामने दरवाजा है, धकेलने पर भी खुल नहीं रहा। पीछे के सवाल और मुश्किल है, बेतरतीब ही भरना पड़ रहा है। इतना कठिन क्यों महसूस हो रहा है? जब तक यहाँ बैठे हो, ये पेपर पूरा करना ही होगा। कौन हिम्मत करेगा छोड़ने की? ट्राई करो, इतना प्रेशर क्यों है? दिमाग पूरा दिन इस्तेमाल हो चुका था, थक चुका था। न खून, न चीख, न मौत, पर यह शुद्ध टॉर्चर लगभग इंसान को निचोड़ कर रख देता है। एग्जाम खत्म, तुम लोग छुट्टी पर घर जा सकते हो। अभी तुम्हारे माँ बाप गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। छुट्टी हो गई, सच में वापस आराम करने जा रहे हैं? 2 दिन भी मिल गए। ये डंजन तो बहुत ढीला है। ये स्कूल से बिल्कुल अलग दुनिया है, चमकदार, शोरगुल भरी, हल्की। अच्छा बहुत थक गए हो ना? चलो आज रात घर पहुंचकर तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। क्या खाना है? माँ भी बना देगी। गाड़ी में बैठो, घर जाकर आराम करो। ये आवाजें सुनते ही पूरा वजूद जैसे धीरे धीरे नीचे बैठ रहा हो, जैसे आखिरकार ऊंचे तने हुए किसी जगह से नरम जमीन पर वापस उतर आया हो। आखिरकार आराम मिल सकता है। अब डरना नहीं पड़ेगा, अब पेपर का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब सिर भन्नाना नहीं पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? घर आकर भी पढ़ना नहीं है क्या? तुम्हें लगा घर आना मस्ती करने के लिए है? स्कूल का एग्जाम खत्म हुआ तो खत्म हुआ, बाकी सब कर्व काटने की तैयारी कर रहे हैं और तुम बिस्तर पर लेटकर सो रहे हो। तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हारा बैग खोलोगे भी नहीं, कोई किताब खोलकर देखेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं देखोगे। करना क्या है? घर आना क्या तुम्हें आराम करने के लिए है? उठो, अभी भी क्यों खड़े हो? हान शू, मौका है तो क्यों फायदा नहीं उठाते?
बस थोड़ा और झेल लो तो खाना मिल जाएगा। सिर भारी था, कंधे में दर्द था, पेन पकड़ने वाली उंगलियां हल्की सुन्न पड़ रही थीं। सारे 10 लोग डॉक्टर के खाने के लिए बुलाने का इंतजार कर रहे थे। हर घर के टेबल पर उनकी पसंद का खाना तैयार था। वक्त जैसे जानबूझकर लंबा किया जा रहा था। इसे भी कहते हैं डंजन। पहले एग्जाम, फिर घर, वहाँ बिस्तर भी है, खाना भी है, माँ बाप लेने भी आते हैं। ये सर्वाइवल चैलेंज नहीं है, ये तो स्कूल वेकेशन एक्सपीरियंस है। अगर यही हाई डिफिकल्टी है तो सच में मजाक है। मुझे लगा था वो लिन दोंग कितना काबिल होगा, अभी लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगला कदम शायद उन्हें पजामा और गर्म दूध भी देगा। वो घर तक भी जा सकते हैं। हमारे डंजन में तो साफ पानी तक शायद न मिले। उनका डंजन तो शाम के खाने में क्या खाया जाए ये चुनने में लगा है। ये बिल्कुल हद से बाहर है। यामामोतो, इचिरो वगैरह अगर थोड़ा और झेल लेते तो अब तक तो घर पहुंच ही गए होते। कम से कम पहले मरना तो न पड़ता। कितनी अफसोस वाली बात है, वो लोग तो पहले ही स्टेज के इतने करीब थे। बस शुरुआती हिस्सा झेल लेते तो स्टेबल फेज में पहुंच जाते। नतीजा वहीं सब गंवा दिया। यामामोतो इचिरो बहुत जल्दी मर गया। मौका गंवा दिया। अगर कोई और होता तो शायद बेहतर कर पाता। दाशा देश वाले लोग देखने में कमजोर लग रहे थे, कुछ बेवकूफ भी, पर अजीब बात है वही यहां तक टिके रहे। इसे भी कहते हैं डंजन। दाशा देश वाले सच में सोचते हैं वो वीकेंड मना रहे हैं क्या? पहले एग्जाम, फिर छुट्टी, फिर घर जाकर खाना। हंसी आ रही है। उन्हें तो माँ बाप लेने भी आते हैं। डंजन डिजाइनर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी सी तीव्रता को चैलेंज कहते हैं क्या? हमारे देश का कोई इस तरह की जगह में जाए तो आंख बंद करके भी पार कर लेगा। दास्यादेश, दास्यादेश, देश की किस्मत। इसे तो हम अमेरिका वाले ले लेंगे। हाँ 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 हाँ। दास्यादेश का डंजन इतना दमदार नतीजा ये। मुझे तो लगता है लिन दोंग भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितना भी एनालाइज करो ये फैक्ट नहीं बदलता कि ये स्टेज बच्चों के खेल जैसा है। शायद देश वाले खुद ही शायद खुद को इतना धोखा दे बैठे। ये आखिर करना क्या चाहता है? लिन दोंग इतना अच्छा नहीं हो सकता ना? उन्हें छुट्टी देना, घर जाकर खाना खाने देना, कुछ ठीक नहीं लगता। डंजन में लोगों को आराम देने का कोई तुक ही नहीं बनता। जितना ऐसा लग रहा है उतनी ही दिक्कत भी है। पर आखिर दिक्कत कहाँ है? स्कूल से एग्जाम, फिर एग्जाम से घर, पढ़ाई, माँ बाप लेने आते हैं, खाना भी इतना अच्छा। यही तो नॉर्मल जिंदगी है ना? नॉर्मल होना ही तो परिवार वालों के लिए सबसे नॉर्मल बात है। लिन दोंग का डिजाइन किया हुआ कब नॉर्मल हुआ है? क्या सच में खतरा स्कूल में नहीं बल्कि घर में है? पर घर में क्या खतरा हो सकता है? माँ बाप तो मॉन्स्टर नहीं होंगे ना? अगर सच में मॉन्स्टर होते तो अब तक हाथ चला ही चुके होते। तो क्या पढ़ाई में ही कोई गड़बड़ है या आराम करने में ही कोई प्रॉब्लम है? ये सही नहीं लग रहा। अगर बस सिंपल पढ़ाई का प्रेशर होता तो इस तरह की जगह पर जानबूझकर रोकने की जरूरत नहीं होती। जब खाना तैयार हो चुका है, खाने के लिए बुलाना बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। पर अभी की रफ्तार में साफ है कोई और चीज भी छुपी हुई है। तुमने आखिर किया क्या है? धीरे धीरे देखते हैं। गोली को थोड़ी उड़ने दो। आ गए। खाना सुनते ही इतनी जल्दी दौड़े आए। जब मैंने पढ़ने को कहा था तब इतनी सक्रियता कहाँ थी? जैसे ही खाना पुकारा ताकत वापस आ गई क्या? ध्यान तो पढ़ाई में लगा ही नहीं था। सारा दिन खाने के अलावा दिमाग में क्या है? क्या ये भी सुनकर डांट पड़ेगी? माँ बाप ने ही तो बुलाया था खाने के लिए ना? कहीं इसमें भी कोई छुपा नियम है क्या? लगता है यहाँ कोई हिडन रूल है। खाना खाते वक्त बहुत उतावला नहीं दिखना चाहिए। माँ बाप बुलाएं और तुरंत भागकर आ जाओ तो साफ पता चलता है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। इससे माँ बाप को लगेगा कि तुम बस खाने का इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई में सच में मेहनती नहीं थे। अब पता चला निकलने का। पता है पढ़ाई करना, तो थोड़ी देर और पढ़कर क्यों नहीं आए? इतनी जल्दी क्यों निकल आए? थोड़ी और किताब देखने से क्या हो जाता? तुम्हें लगता है बहुत अच्छे से पढ़ते हो क्या? आमतौर पर पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो। अब पता है टाइम देखकर बाहर निकलना, दिमाग इसी में लगा हुआ है। समझ गया। दिक्कत जल्दी आने में नहीं है, बल्कि लगातार पढ़ाई की स्टेट बनाए रखने में है। सही तरीका यही होना चाहिए कि हमेशा कमरे में पढ़ते रहो। माँ बाप दोबारा बुलाएं या खुद आकर टोकें, तभी लगेगा तुम्हारी पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस काफ़ी है। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अभी बस थोड़ा जल्दी बाहर आ गया था। जरूर माँ बाप को दिखना चाहिए कि वो लगे हुए हैं, तभी शायद ट्रिगर से बच पाएंगे। तुम अभी भी खाना नहीं खाओगे? मैं तो अभी भी सवाल हल कर रहा हूँ। नाटक कर रहे हो क्या? बाकी वक्त तो पता नहीं होता कि पढ़ाई करनी है, अब खाने के वक्त पढ़ाई की याद आ गई। नाटक करते रहो। किसे दिखा रहे हो नाटक? जब पढ़ाई करनी चाहिए तब ठीक से नहीं करते, जब खाना खाना चाहिए तब ठीक से नहीं खाते। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अभी ये अंदाज बना रखा है। सच में लगता है दूसरों को पता नहीं चलेगा क्या? कुछ भी नहीं हो, वापस जाओ, बाहर आओ, खाना खाओ। तुम क्या सही करोगे? हर काम गलत ही है। क्या एक नॉर्मल बात भी नहीं कही जा सकती? ये बच्चा इतना परेशान भी है और इतना नाटक भी करता है। ये कैसा डंजन है? ये डंजन बिल्कुल इंसानों के लायक नहीं बना है। सब गलत जवाब है। बिल्कुल कोई सही तरीका ही नहीं है। ऐसा भी कोई डंजन बनाता है क्या? ये तो जानबूझकर इंसानों को तड़पाना है। वो दास देश का डंजन डिजाइनर लिनदोंग आखिर ये सब कैसे सोच निकाला? यही है उसका डिजाइन किया हुआ डंजन, खासतौर पर इंसानों को परेशान करने वाला है। क्या ये डिजाइनर, ये तो जानबूझकर पास नहीं होने देना है। आखिर हैरान हो गए ना? कहा तो यही जा रहा था कि दास देश का डंजन ठीक नहीं। अब क्यों नहीं कह रहे?
हंसी आ रही है। 3 तरीके आजमाए, सब में डांट पड़ी। इसे कौन झेल सकता है? अब मुझे साफ समझ आ गया है कि ये डंजन नॉर्मल तरीके से पार नहीं हो सकता। पहले तो सब बहुत तेज बोल रहे थे, अब सब घबरा गए क्यों? ये तो पूरी तरह जानबूझकर बनाया गया। ऐसा डंजन जिसमें सही जवाब ही ना हो, इसे डंजन कहते ही नहीं। ये ताकत का मसला नहीं है, ये तो नियम में ही गड़बड़ है। लिंदोंग बस सिस्टम की खामी का फायदा उठा रहा है। दूसरों को अकाबिल बोलने में तो बहुत बोलते थे ना। तुम लोग तो डंजन को अच्छी तरह समझते हो ना। समझते रहो, हल नहीं कर पा रहे तो अब कहते हो नियम में दिक्कत है। पहले नहीं तो अब हार मान गए। पहले तो कह रहे थे दास शाह देश के डंजन में कोई दम नहीं, अब सब क्यों चुप हैं? आखिर कौन सा तरीका सही है? उन्होंने पहले ही कई तरीके आजमा लिए हैं, खुद से पीछे हटना, दूरी बनाए रखना, लगभग सारे तरीके आजमाए जा चुके हैं, पर नतीजा वही निकला। आखिर डंजन है तो जरूर एक सही रास्ता होना चाहिए ना। कोई सही जवाब नहीं है। सच में कोई सही जवाब नहीं है। कोई सही जवाब नहीं है। सही है वो जो भी करें डांट ही पड़ेगी। पर डंजन में तो एक सही रास्ता जरूर होना चाहिए, ये तो बेसिक नियम है। तुम्हारा ये तरीका तो पहले ही नियम तोड़ने जैसा है ना। डंजन गॉड को इस उल्लंघन का पता कैसे नहीं चलेगा? कहाँ नियम तोड़ा गया? क्या इससे आखिरी नतीजे पर कोई फर्क पड़ता है? इनका आखिरी और मुख्य सामना किससे है? एग्जाम से। क्या मैंने उन्हें एग्जाम में बैठने से रोका है? क्या मैंने उनकी पढ़ाई को प्रभावित किया है? या फिर क्या मैंने आखिरी लेवल की क्लियरिंग कंडीशन ही बदल दी? ये तो वैसा ही है जैसे आखिरी लेवल तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता होता है। रास्ता रास्ता है, लेवल लेवल है। रास्ते में उन्हें डांट पड़े, परेशान किया जाए, मेंटल स्टेट टूटे, वो तो उनका अपना मसला है। मैंने कोई अतिरिक्त डेथ जोन नहीं बनाया, नहीं आखिर तक पहुंचने का रास्ता बंद किया है। जब कोई असली मायने में लेवल है ही नहीं तो नियम कहाँ से टूटेगा? अरे ऐसे भी हो सकता है, समझ गया। तुम जवाब नहीं डिजाइन कर रहे, तुम इमोशन डिजाइन कर रहे हो। अरे इस बांग्लादेश के डंजन में खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। रेड ब्रेस्ट पोर्क तो टमाटर तले मून केक से बहुत बेहतर लग रहा है। अभी डांट खाने के बाद ये माहौल इतना दबा हुआ है, ये बांग्लादेश वाले भूखे भूत हैं क्या? आंखें हरी हो गई हैं। इनका पेट देखो कैसे बज रहा है। दिन में इतना कुछ झेला तो सब भूखे भूत बन गए। सब माँ बाप के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। हिम्मत किसकी है पहले चम्मच उठाने की? कौन सी आवाज आई? फोन बजा, मेरे सिर के 10 परिवारों के साथी का मैसेज आया। जरूर डंजन से चीज भेजी गई है। वो अभी भी खाने की हिम्मत कर रहा है। इसने अपने पापा की नजरें नहीं देखी क्या, जो मार डालने वाली हैं? तूफान आने वाला है। लड़ाई शुरू हो गई। पूरी टीम साफ, पूरी टीम साफ। 10 परिवार उड़ गए। इस थप्पड़ की आवाज सुनकर ही दर्द हो रहा है। रेड ब्रेस्ड पोर्क भी उड़ गई। माहौल पूरी तरह बदल गया। इन्होंने फोन में आखिर क्या देखा? तुम्हें खाने की भी शर्म आ रही है? तुम इतना खराब स्कोर करके भी चम्मच पकड़ने की हिम्मत कर रहे हो? अपने मार्क्स खुद देखो। इतना कम स्कोर लाकर खाने की भी हिम्मत है? तुम्हें अपनी हैसियत पता है? देखो तुमने क्या स्कोर किया, फिर भी बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो। मैंने इतनी मेहनत से इतना सब बनाया और तुम ये रिजल्ट लेकर आए। दूसरों के स्कोर तो देखो। मुझे तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है। देखा, खुद देखा नहीं। आखिरी नंबर पर, तुम आखिरी नंबर पर कैसे आए? तुम पूरे दिन क्या करते हो? 10वां नंबर तुम्हारा है, फिर भी यहाँ बैठे हो। अच्छे स्कोर वालों से क्यों नहीं सीखते? देखो दूसरे लोग कैसे पहले नंबर पर आते हैं। देखो किम सेओंग हुन को, वो हमेशा पहले नंबर पर आता है। तुम पहले क्यों नहीं आते? तुम पहले आते तो मैं तुम्हें डांटती भी नहीं। इतना सब बनाया, वाकई कुत्ते को खिलाना बेहतर होता है। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? मुझे भी शर्म आ रही है। दूसरों के बच्चे पहले आ सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम्हें तुम्हें अभी भी 740 मार्क्स लाने हैं क्या? डंजन तोड़ना है क्या? देश की किस्मत कमानी है क्या? खाना बंद करो, वापस जाकर पढ़ाई करो। खुद देखो, अपने ये मार्क्स देखो कैसा लगता है। पर मैं तो पहले नंबर पर हूँ। पहले नंबर पर आकर क्या फायदा? अभी भी फेल तो हो ना। तुम उन छात्रों से क्या तुलना करते हो? मैंने कहा था अच्छे बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें बस उन पढ़ाई में कमजोर बच्चों के साथ ही घुलना मिलना था। अब देखो, इतना कम मार्क्स लाकर भी घमंड कर रहे हो। अगर मैं होती तो शर्म से किसी को मुंह न दिखा पाती। तुम तो ऐसे खड़े हो और खुद को पहले नंबर पर बता रहे हो। मैंने पूरी कोशिश की। इसे तुम कोशिश कहते हो? इतने मार्क्स के भरोसे तुम आखिरी एग्जाम की तैयारी करोगे? इतने मार्क्स के भरोसे डंजन तोड़ोगे? इतने मार्क्स के भरोसे देश की किस्मत कमाओगे? कभी सोचा है कितना पीछे हो, कितने सवाल नहीं आते, कितने चैप्टर याद ही नहीं किए? ये पेपर देखो जिसमें मार्क्स कटे हैं, इसमें एक भी मार्क्स ऐसा नहीं जो अहम न हो। मैं बस पहले एक और खाना चाहता था। मत खाओ, वापस जाकर पढ़ाई करो। जब तक सारी गलतियां पूरी तरह ठीक नहीं कर लोगे तब तक बाहर मत आओ। समझ नहीं आया क्या? वापस जाओ। पहले नंबर पर आने के बावजूद ढील मत दो। ये मार्क्स तो पास होने से भी बहुत दूर हैं। खाना पढ़ाई भी सही नहीं तो आखिर सही क्या है? इस डंजन के नियम में ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई गई। पता है पढ़ाई बहुत तकलीफदेह है, पर ये तो अब तकलीफ नहीं, ये तो सीधा हेल मोड है। शैतान की पीठ पर बंधा हुआ शैतान की पीठ पर भी संगीत। मुझे अभी शक होने लगा है कि पहले कहने वाले दास शाह देश का डंजन आसान है वाले लोग सच में बहुत मासूम थे। ये मॉन्स्टर वाला पीछा नहीं है, पर ये मॉन्स्टर वाले पीछे से भी ज्यादा दम घोटने वाला है। मॉन्स्टर आया तो भी तुम भाग तो सकते हो। ये चीज है ही ऐसी। तुम कहाँ भाग सकते हो? खाना खाओ तो डांट, न खाओ तो भी डांट। पढ़ाई करो तो डांट, न करो तो भी डांट। ये कोई चॉइस वाला सवाल नहीं है, ये तो एक डेड लॉक है। उसने डंजन नहीं, फैमिली कोड डिजाइन किया है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा उनकी गलती कहाँ है। सबसे डरावनी बात यही है
कि उन्हें खुद भी पता नहीं गलती कहाँ है, इस डंजन में गड़बड़ है। हर तरीके में गलती क्यों निकल रही है, ये तो जानबूझकर टॉर्चर है। डंजन डिजाइनर के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, जरूर डंजन गॉड से शिकायत दर्ज करेंगे। ये डिजाइनर डंजन डिजाइन नहीं कर रहा, इंसानों को टॉर्चर कर रहा है। खत्म। पहले का जजमेंट पूरी तरह गलत निकला। खाने के वक्त खाना खाओ, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो। किम सियोंगवू प्रोफेसर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ इससे भी गहरी कोई हिडन रूल्स हैं? अभी तक जो देखा है उससे लगता है ये डंजन सिर्फ बिहेवियर चॉइस को नहीं टेस्ट कर रहा, शायद ये एक्सप्लोरर्स की फैमिली रिलेशनशिप हैंडलिंग, इमोशनल शिफ्ट्स, प्रैक्टिकल जजमेंट और वर्बल रिस्पॉन्स की पूरी क्षमता को टेस्ट कर रहा है। यानी अभी अभी तीनों एक्सप्लोरर्स की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्हें सही जवाब नहीं आया, ऐसा हो सकता है। तो आखिर सही जवाब क्या है? खाना खाना भी गलत, न खाना भी गलत, पढ़ना भी गलत, ना पढ़ना भी गलत। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलिंग। ये तो साफ बता रहा है कोई स्टैंडर्ड जवाब है ही नहीं। डंजन डिजाइनर पक्का जानबूझकर कर रहा है। दाशा देश के डंजन डिजाइनर ली दोंग के खिलाफ रिव्यू मांगते हैं, इस डंजन को जानबूझकर टॉर्चर करने वाला घोषित करने की मांग करते हैं। डंजन की फेयरनेस दोबारा जांचने की मांग करते हैं। बांगजीवो एक्सप्लोरर्स के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हैं। हमें पता चला है इसी तरह के फैमिली स्टडी प्रेशर डंजन का कॉन्सेप्ट कोरिया की तरफ से पहले भी पेश किया गया था। इस डंजन का मूल आइडिया शायद दाशा देश का ओरिजिनल ना हो। हमें शक है शाह देश के डंजन डिजाइनर ने बांगजीवो कल्चर के एलिमेंट्स उधार लिए हों। हो सकता है पहले ही इससे मिलती जुलती कोई कल्पना देख चुके हों। अच्छा, इसीलिए इतना जाना पहचाना लग रहा था। ये तो जैसे हमारे ही सोशल टॉपिक जैसा है। द शाह देश से जवाब मांगते हैं, ये भी कहा जा सकता है ये उनका फैमिली एजुकेशन एग्जाम प्रेशर टॉपिक है। इस तरह के टॉपिक में किस देश में नहीं होते, बस कुछ की वर्ड्स ही निकाल दिए तो सबूत बन गया। लिन डोंग ने ये सब डिजाइन किया तो तब तुम मजाक उड़ा रहे थे। अब डंजन की डिफिकल्टी बढ़ी तो कहने लगे ये तुम्हारा आइडिया है। अभी अभी तो कह रहे थे ये वेकेशन डंजन है, अब कैसे बन गया तुम्हारा तैयार किया हुआ आइडिया? पहले टॉर्चर की शिकायत, अब आइडिया चुराए जाने की बात। बात तो सब इन्हीं की तय है। इतनी जल्दी बदलाव, ऊपर से हिकारत से आधे आइडिया चुराने वाले बन गए। पहले तो सब बता रहे थे शाह देश के डंजन में कुछ भी नहीं है, अब सब चुप क्यों है? आखिर कौन सा तरीका सही है? अगर डंजन फेल हो जाता है तो फिर से क्या बात नहीं होगी? हंसो मत, ये डंजन सच में कुछ दिखाना शुरू कर चुका है। यूनोडोंग ने पहले जो सफाई नहीं दी वो शायद इसी का इंतजार था। वो मॉन्स्टर से नहीं डराता, वो नियमों की उलझन और मेंटल दबाव से डराता है। ये तो अभी पहला ही खाना है, आगे अभी एग्जाम, होमवर्क, टीचर, दोस्त, पेरेंट मीटिंग बाकी है। अगर हर स्टेज ऐसी ही है तो ये एक्सप्लोरर्स पागल हो जाएंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें अभी भी स्टूडेंट का किरदार निभाते रहना है। ये डंजन ऊपर से देखने में मुश्किल नहीं लगता, न ठंड, न भूख, न कोई खतरनाक जानवर, न सीधा कत्ल। पर इसकी असली मुश्किल इसमें है कि सारे खतरे रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए हैं। हाँ, एक्सप्लोरर्स को नहीं पता कहाँ लाइन है। उन्हें नहीं पता कौन सा शब्द डांट को ट्रिगर करेगा, नहीं पता कौन सी हरकत रेटिंग गिरा देगी। ये उनके दिमाग को लगातार तनाव में रखेगा। अगर वो खाने से डरने लगें, बोलने से, पढ़ाई से डरने लगें, तो पूरा डंजन रोजमर्रा के सीन से मेंटल कैदखाने में बदल जाएगा। डंजन के फियर रेस्पॉन्स में बढ़ोतरी की जानकारी मिली। फियर वैल्यू फिर से जांचा जा रहा है। मौजूदा डंजन का नाम हायर सेकेंडरी एग्जाम, मौजूदा डंजन लेवल 2, पहला फियर कोएफिशिएंट 1, अभी फियर कोएफिशिएंट 1.5, आकलन पूरा। डंजन सजा की एक्सपीरियंस वैल्यू कैलकुलेशन स्टैंडर्ड भी साथ में एडजस्ट हुई। लेवल 2 डंजन की बेसिक सजा की अपर लिमिट 2000 एक्सपीरियंस वैल्यू, मौजूदा फियर कोएफिशिएंट 1.5, फेल होने पर सजा की क्रिटिकल वैल्यू 3000 एक्सपीरियंस वैल्यू। डंजन क्लियर न कर पाने पर जिनकी एक्सपीरियंस वैल्यू 3000 से कम होगी वो मिटा दिए जाएंगे। इनके 10 लोगों में से कितने की एक्सपीरियंस वैल्यू 3000 से कम है? 5 क्यों निकले? ठीक आधे। अगर फेल हुए तो 5 लोग मिट जाएंगे। क्या ये नहीं कहा गया था कि ये बहुत आसान डंजन है? क्या ये नहीं कहा गया था कि वो बस घर जाकर खाना खा रहे हैं? फिर सजा अचानक 3000 क्यों हो गई? ये तो अभी शुरुआत ही है, पहला खाना भी पूरा नहीं हुआ। फियर कोएफिशिएंट 1 से बढ़कर 1.5 हो गया, आगे और बढ़ा तो डंजन की अपर लिमिट 4000 तक भी जा सकती है क्या, या और भी ज्यादा? तो उस वक्त बचेंगे कितने लोग? पार्क, गूचोंग वगैरह अगर अभी हार मान लें तो शायद बच सकते हैं। अगर लगातार आगे बढ़ते रहे तो डंजन की डिफिकल्टी बढ़ते रहने से आखिरकार वो मर जाएंगे। तो जितनी देर टिके रहेंगे मरने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। मेरी आंखें बहुत दुख रही हैं, मर ही जाऊंगा। थोड़ा फेंग यू जिंग लगा दो, होश में आओ, मत सो। होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ, अच्छे से पढ़ो, अगली बार अच्छा स्कोर लाओ। नींद आ रही है तो थोड़ा बर्दाश्त करो, किस बच्चे का ऐसा नहीं होता। उठो उठो, कितने बजे हैं? अभी भी सो रहे हो? जल्दी उठो, पढ़ाई करो। क्यों इतनी सुबह क्यों जगा दिया? अभी 3 घंटे भी नहीं सोए? तुम पागल हो गए हो क्या? अभी 4 ही बजे हैं। इंटरनेट पर सब कहते हैं अच्छे बच्चे रात 1 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम थोड़ा देर से क्यों नहीं सो सकते? थोड़ा जल्दी क्यों नहीं उठ सकते? कोबे ने कहा था कि जब तुम्हें लगे टिक नहीं पाओगे तो लॉस एंजलिस के 4 बजे सुबह देख लेना। पूरा आसमान तारों से भरा, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी, लोग तेजी से चलते हुए। कोबे भी 4 बजे उठकर बास्केटबॉल खेल सकता है, तुम 4 बजे उठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई के कोबे बनना है तो अच्छे से बैठो, पढ़ना शुरू करो। समय बहुत कीमती है, बर्बाद मत करो।
जल्दी मेहनत करोगे तो बाद में तरक्की मिलेगी। तुम लोग वापस क्यों सो सकते हो? तुम लोग वापस क्यों सो सकते हो? क्योंकि हम बैल घोड़े हैं। हम पूरी नींद न लें तो कल काम करने की एनर्जी ही नहीं होगी। अभी जलन मत करो। तुम भी बड़े होकर एक अच्छे बैल घोड़े बनोगे, तब तुम भी कई घंटे सो सकोगे। तुम्हें पता है एनर्जी न हो तो काम नहीं हो सकता। तुम्हें ये नहीं पता क्या कि एनर्जी न हो तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। पढ़ाई में क्या एनर्जी चाहिए? बस वहां बैठ जाओ। एक दिन आराम मतलब पेट अंदर से एकदम खाली सा लग रहा था। स्कूल वापस जाने का मन कर रहा है। क्या स्कूल कैफेटेरिया वाला मुश्किल से निगला जाने वाला खाना बहुत याद आ रहा है? क्लास में टेबल पर सिर टिकाकर सोने वाले वो 10 मिनट याद आ रहे हैं। डॉम का भले कितना भी सख्त बिस्तर याद आ रहा है। किसने बताया घर जाना छुट्टी और आराम है? ये तो जेल है। घर जाना आराम नहीं, घर जाना ही असली टॉर्चर की शुरुआत है। ये सब फालतू बातें छोड़ो, जल्दी पढ़ाई करो। सोना क्या है, उठो, आगे पढ़ते रहो। पूरी रात पढ़कर ये हाल किया, सुबह भी बैठकर सो रहे हो। ये क्या तरीका है? आगे पढ़ो। मुर्दे जैसे हाल मत बनाओ। दिन में सोते हो, रात में सोते हो। तुम पढ़ाई करने आए हो या जिंदगी बिताने? सुबह का नाश्ता खुद घर पर बना लो और खा लो। मुझे बहुत नींद आ रही है। थोड़ा दिल कड़ा करके फिर उठकर पढ़ो। बहुत देर तक मत सो। शियाओ गुओचेंग, मैं जब बाहर गई थी तब तुम बोल रहे थे सोना है। जब मैं वापस आई तब भी तुम सो ही रहे हो। तुम सफ लगातार सोते ही रहे। खाना नहीं खाया, किताब नहीं देखी, बस सोना ही पता है। तुम एग्जाम देने आए हो या ट्यूशन लेने? जब मैं बाहर गई थी तब तुम पढ़ रहे थे, तो साफ है मेरे जाते ही तुमने सोना शुरू कर दिया। अभी तक सोते ही रहे ना। नाटक किस बात का? तुम्हें लगता है ऐसे बच जाओगे? किताब यहाँ पड़ी है, इंसान इस हाल में सोया हुआ है, फिर भी कहते हो पढ़ाई की। तुम पक्का लगातार सोते ही रहे जब तक मैं वापस नहीं आ गई? देखो, मैं वापस आती दिखी तो तुरंत उठकर पढ़ाई का नाटक करने लगे, है ना? अभी तो जो कर रहे हो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। अभी अभी बहुत आराम से सोए ना। जब हम बाहर गए थे तब तुम पढ़ाई का दिखावा कर रहे थे। हमारे जाते ही तुम तुरंत सो गए। हमारे वापस आने के वक्त तुम तुरंत पढ़ाई का दिखावा करने लगे। बस आलस दिखाने का ही तो पता है। इस तरह के एटीट्यूड से मुझे धोखा देना चाहते हो। बाकी सब जान लगा रहे हैं और तुम सोते ही रहते हो। बेकार कहीं के। तुम सोचते हो इन कॉपीज में कुछ पन्ने ज्यादा लिखने से बच जाओगे। किसे पता ये यूं ही लिखे गए हो। इस हाल में झेल कर किसे दिखाना है, दिखावा करना है तो ठीक से करो। अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसका क्या मतलब है? तुम्हें शिकायत है? तुम्हें शिकायत करने की हिम्मत भी है? मैं नहीं सोया, तुम फिर भी जवाब दे रहे हो। नहीं सोया तो क्या हमने तुम पर बेवजह इल्जाम लगाया? मैं सच में नहीं सोया, मैं लगातार लिख रहा था। लिखा तो क्या हुआ? इतना लिख लेना ही मेहनत कहलाता है क्या? तुम्हें लगता है पहला नंबर बहुत बड़ी बात है? इतने कम स्कोर लाकर मैं खुद इतना पढ़ाई करके भी ऐसा ही लाया। तुम्हें क्या हक है कहने का कि तुम में कोई दिक्कत नहीं? अभी पढ़ाई किसे दिखा रहे हो? पहले क्या कर रहे थे? मैंने कहा था असली तेज बच्चों से मुकाबला करो। तुम्हें बस उन कमजोर बच्चों के साथ ही घुलना मिलना था। ऐसा बनकर अब भी बहाने बना रहे हो। रंजन को नतीजा चाहिए, तुम्हें दया दिखाने का नाटक नहीं। मैंने कहा मैं नहीं सोया, तुम अभी भी चिल्ला रहे हो। अब तो गलती मानना भी नहीं आता। पढ़ाई में कमजोर हो तो गुस्सा भी कम नहीं। ये किसका नाटक कर रहे हो? उठो। हान जिया, डंजन एक्सप्लोरेशन ग्रुप के मेंबर हान जिया की लाइफ साइन खत्म होने की जानकारी मिली। हान जिया की मौत। हान जिया को जबरदस्ती डंजन से बाहर किया गया। बांगजीगुओ डंजन एक्सप्लोरेशन ग्रुप में पहली मौत। मौजूदा डंजन फियर वैल्यू बढ़ा। फियर वैल्यू 2.0। मौजूदा डंजन डिफिकल्टी लेवल लेवल 2। डेथ पेनल्टी कैलकुलेशन जारी। एक्सपीरियंस वैल्यू 4000 कटी। टारगेट की बची एक्सपीरियंस वैल्यू 3800। एक्सपीरियंस वैल्यू पर्याप्त न होने पर पूरी एक्सपीरियंस वैल्यू 0 हुई। इंडिविजुअल की पूरी तरह मौत पुष्ट। द शाह देश का देश भाग्य 4000 बढ़ा। मेरी खांसी जो दबती ही नहीं थी अचानक पूरी तरह ठीक हो गई। सांस भी सही से आने लगी। मेरी बूढ़ी कमर का दर्द भी गायब हो गया। पूरे शरीर में ताकत महसूस हो रही है। पूरा वजूद जैसे थोड़ा और आगे बढ़ गया लगे। जल्दी स्क्रीन देखो, नई कैलकुलेशन डेटा लॉक हो गई है। द शाह देश का देश भाग्य और ऊपर चढ़ गया है। डंजन एक्सप्लोरेशन ग्रुप की मौत के बाद देश भाग्य की कैलकुलेशन पूरी। ये तो बस हादसा है। उसका शरीर पहले से ही टिक नहीं पा रहा था। इससे यह साबित नहीं होता कि ग्रुप फेल हो गया। अभी भी 9 लोग बाकी हैं, जरूर पास होंगे। पहला वाला भी इतनी देर तक टिका रहा, मतलब रास्ता सही है, बस उसकी किस्मत खराब थी। देखना आगे जरूर पलटेगा। डंजन के नियम अब साफ होते जा रहे हैं। बाकी लोग बस संभल जाएं तो काफी है। वार्ड गुओचांग 3 को लेकर डंजन क्लियर करेगा। ये तो बस लेवल 2 है, डरने वाली बात नहीं। वो लोग पहले ही कोर तक पहुंच गए हैं, बस झेल लें तो जीत हमारी ही होगी। पहले तो कहते थे बहुत आसान है, अब क्यों नहीं हंस रहे? तुम भी तो यहीं तक ही तो टिके रहे ना। अगर हम पहली बैच में जाकर आगे का रास्ता टेस्ट न करते तो अभी तुम स्कूल वाले लेवल में ही अटके होते। लाशों पर चलकर आगे बढ़ रहे हो, फिर भी ये हाल है। बांगजीबो वालों की जबान सबसे तेज पर शरीर सबसे ईमानदार होता है। अभी भी आसान लग रहा है क्या? पहला ही मर गया। तुम कह रहे थे तुम आओगे तो पक्का जीतोगे, आगे बढ़ो। तुम्हें हमें हराने का क्या हक है? तुम भी तो पहले हार चुके हो। अगर पहली टीम ने जानकारी न भेजी होती तो सबका हाल एक जैसा होता। कम से कम हमारे अभी भी 9 लोग बचे हैं। अभी इतना ही तो चले हैं। पहले जो लग रहा था वो सिर्फ स्टैमिना को थका देना था, बाद में शायद असली कोर सामने आएगा। ये डंजन जबरदस्ती झेल कर पार करने वाला नहीं है। ये हर लेवल में जजमेंट पावर कमजोर कर रहा है। नींद की कमी, खाने की कमी, लगातार प्रेशर, इमोशनल ब्रेकडाउन। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा। उसने आलस नहीं किया, वो सच में लगातार लिख रहा था।
और डंजन को सफाई नहीं चाहिए, कोई सफाई सुनता भी नहीं। हमने पहले ही पैटर्न समझ लिया है। पहली दो बैच बेकार नहीं हारी, उन्होंने पीछे वालों के लिए रास्ता बना दिया। हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े हैं। डंजन में असल में दो ही कोर सीन है, एक स्कूल, एक फैमिली प्रेशर। प्रेशर सोर्स सामने आ चुका है, पनिशमेंट मैकेनिज्म भी सामने आ चुका है। बस स्ट्रैटेजी बना ले तो क्लियर हो जाएगा। एक इंसान की कम से कम 4,000 एक्सपीरियंस वैल्यू, 10 लोगों की मिलाकर 40,000। 40,000 एक्सपीरियंस वैल्यू आखिरी पलटवार पूरा करने के लिए काफ़ी है। पहले जो नुकसान हुआ वो बाद में सब वापस मिल जाएगा। इस बार हम खत्म करके दिखाएंगे। देखा, इसे कहते हैं तैयारी। पहली दो बैच बस टटोल रही थी, असली क्लियरिंग हमसे शुरू होगी। शाह देश की पिता अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। जब बांगजीगुओ फेल होगा तभी हमारी बारी आएगी। कह रहे हो जैसे तुम पहले ही जीत गए हो। पहली दोनों बैच भी यही कह रही थी। डंजन अभी खत्म नहीं हुआ, ज्यादा जल्दी में बात मत करो। 10 साल पहले जो नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। लो पीरियड झेलिया है, अब क्या डरना। आंसुओं का शेर आंखें खोल चुका है। आजाद विशाल ड्रैगन फिर से खड़ा हो चुका है। तुम भी चुन रहे हो, खाना मिल गया वही बहुत है। स्कूल में भी क्या ऐसे ही चुनते हो? स्कोर तो दिखता नहीं, बुराई कम नहीं है। लिखने के बाद भी डांट पड़ती है, ना लिखने पर भी डांट पड़ती है, तो फिर लिखने का मतलब क्या है? सोना ठीक नहीं है क्या? लिखो। कहते हो मेरा दिल नहीं लगता, कहते हो उनके जाने के बाद मैं सो जाता हूँ, तो मैं उनके जाने के बाद अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। श्याओगो, ठीक है, जब मैं बाहर गया था तब तुम पढ़ रहे थे, जब वापस आया तो सो रहे थे। इसका क्या मतलब है? मतलब मेरे जाते ही तुम सो गए, दोपहर से लेकर अभी तक सोते हैं। तुमने क्या कहा? तुम सही कह रहे हो, मैं सच में दोपहर भर सोया। तुम अभी भी मानते हो? तुम्हें शर्म भी नहीं आती मानने में? मुझे शर्म क्यों आया? वैसे भी पढ़ाई में भी डांट, सोने में भी डांट, तो सोना ही बेहतर। ये कैसा एटीट्यूड है? नॉर्मल एटीट्यूड। कमीना, थूक के निशान देखकर लगता है दोपहर भर सोकर सच मजा आया। अभी डांट पड़ने ही वाली है फिर भी बिल्कुल घबराया नहीं। इससे नहीं आती डांट खाने की समझ भी। चलो डांट पड़े तो पड़े, डांट से क्या उसे दोपहर से खींचकर वापस ला सकते हो? कम से कम 5 घंटे कम सोता तो ये हिसाब कैसे भी लगाएं, उसका कोई नुकसान नहीं है। मैं लगातार लिख रहा था, सच में मैं दोपहर में नहीं सोया। तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो क्या? मतलब हम बाहर गए तब तुम पढ़ाई का दिखावा कर रहे थे, हमारे जाते ही तुम तुरंत सो गए, ऑफिस से आने का वक्त होते ही तुम फिर उठकर नाटक करने लगे। मैं नहीं नहीं तो तुम कैसे साबित करोगे? मैंने इतना सब लिखा है, किस पता ये पहले से ही लिख कर रखा हो। मैं सच में लगातार पढ़ रहा था, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। बहाने कम करो, मैं इस तरह के बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। जबान से कहते हैं पढ़ाई, दिल में बस आलस। डंजन एक्सप्लोरेशन ग्रुप का मेंबर किम ताइवॉन मृत। एक और मर गया, वो तो लगातार पढ़ ही रहा था ना। इस पर भी डांट पड़ी, हद हो गई, सच में हद है। समझ गया, ये डंजन मेहनत नहीं टेस्ट करता, ये मानसिकता टेस्ट करता है। पढ़ो तो भी डांट, ना पढ़ो तो भी डांट, तो फिर पढ़ना ही क्या है? पहले वाले भाई, तुमने मुख्य बात पकड़ ली। तो हल यही है कि उनकी परवाह ही मत करो। नहीं होगा दा एन इतना असामान्य। तुम भी दोपहर भर सोए क्या? तुम अभी भी मुझे पूछ रहे हो? हाँ मैं सो गया था। शर्म नहीं आती थोड़ी सी? बहुत अच्छे से सोया। अपनी अभी की हालत देखो, दूसरे तरक्की कर रहे हैं, तुम सो रहे हो। आगे क्या होगा तुम्हारा? आगे कैसे खाओगे? मुंह से। पहले मुंह से इस टाइम खाओ। इस एटीट्यूड में खाने का भी मन है। ऐसे एटीट्यूड से देर सवेर नुकसान होगा। अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में रोने का वक्त आएगा। हम सब तुम्हारे भले के लिए ही तो। पहली बार उसे लगा खाना खाना ना पलटकर बहस करना भी एक हुनर है। बस जवाब ना दो तो अशें की आवाजें बाहर की गाड़ियों की आवाजों जैसी हैं। शोर तो है पर खाने पर असर नहीं डालती। तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। तो क्या एटीट्यूड है? खाने का एटीट्यूड? मैं खा चुका, खाने के बाद जाकर होमवर्क करता हूँ। अच्छा, तुम दरवाजे के पीछे क्यों छुप रहे हो? कार का दरवाजा खोलो। कल रात लिखा हुआ पूरा हुआ या नहीं? फिर से सो रहे थे क्या? उसे पहले हमेशा सफाई देने का ख्याल आता था, अब समझ गया इन्हें सच नहीं चाहिए, बस डांटना चाहिए। तो वो अब क्यों साथ दे? हाँ ताकत बचाओ, आखिरी एग्जाम का इंतजार करो, 740 मार्क्स लो। गुस्सा दिखाना बेकार है, कोई भी आ जाए फर्क नहीं। जाओ किमवांग को ऊपर बुला लाओ। तुम अभी तक सोए नहीं। सच में सो रहा है, दरवाजा टूटने वाला था तो भी सो सका। ये मेंटल टफनेस का माल है। रुको, फियर वैल्यू नहीं बढ़ा, सच में नहीं बढ़ा। वो दोपहर में सोया, रात को खाना खाया, अभी फिर सो रहा है। हालत उल्टा और सुधर गई। तो हमारी पहले की सोच गलत थी। तोड़ने का तरीका यही है। मुझे मत बताना जवाब है बेकार डंजन, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। पलटो। ठीक है, पहले थोड़ा सोता हूँ। ये सच में काम कर रहा लगता है। शिन ताइयुआन ने दोपहर भर मेहनत की, मर गया। याओ गुओचांग दोपहर भर सोया, कुछ नहीं हुआ। बाकी कुछ सोने वालों की स्टेट भी स्थिर रही। ये बस बेकार नहीं बैठना है, ये डंजन के हाथों खींचे जाने से इनकार करना है। मत सो। तोड़ने का तरीका असल में यही निकला, बेकार पड़े रहना। मजाक मत करो, पर सच में समझदार बात है। पढ़ाई हो ना हो, डांट पड़ेगी ही, तो पहले जान बचाओ। ये डंजन आखिरकार उन्होंने थोड़ी समझ में आया। ये लोग सच में एक चीज में तेज हैं, सोने में तो सच में फैसला जल्दी लेते हैं। लगता है ये डंजन इससे ज्यादा कुछ नहीं। दर्शकगण, हम देख सकते हैं पियाओ गुओचांग की स्थिति बहुत स्टेबल है। बिल्कुल सही, इसका मतलब है उन्होंने डंजन का कोर पकड़ लिया है। आप कह रहे हैं तोड़ने का तरीका सामने आ चुका है, ये आदमी डंजन के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, बहुत स्टेबल है। ये तो एक्सपर्ट से भी बेहतर समझता है।
मैं घोषणा करता हूँ, बेकार पड़े रहो स्टाइल का फाउंडर है हुआंग गुओचांग। क्या पढ़ाई नहीं की? हाँ, तुम्हें गलती पता है? कहाँ गलती हुई? पेट नहीं भरा, पहले 20 मिनट और सोता हूँ। तुम्हें 30 मिनट की हिम्मत है, मुझसे मोलभाव कर रहे हो। तो मैं कुछ नहीं कहती। डांट धीरे से दो, मैं अभी अभी जागा हूँ, फिर से सो सकता हूँ। बुरा हो गया, पूरी तरह बुरा हो गया। बुरा नहीं हुआ, ये तो जागृति है। डंजन, तुम लोग थोड़ा तो मेरी इस लय की इज्जत कर सकते हो? अचानक कितना आसान हो गया। मुझे अब माँ बाप के लिए गुस्सा आने लगा है। माँ बाप की जगह मत रखो, स्टूडेंट की जगह रखो, बहुत आराम मिलता है। देखा, मानसिकता फैल गई, ये अच्छी बात है। बेशक, एक इंसान संभल जाए तो बस एक ही सेफ रहता है। अगर पूरा ग्रुप संभल जाए तो डंजन के लिए मुश्किल हो जाती है। ये अब समझाना नहीं चाहते, अब जान लगाकर सफाई नहीं देना चाहते। हर डांट को कोर्ट जजमेंट भी नहीं मानते। यही तो तोड़ने की शुरुआत है। पास होंगे, जरूर पास होंगे। पियाओ गुओचांग की जगह कोई कहता उसे नहीं आता तो ये कहलाता है बड़ी समझदारी नींद में। हम हार गए तो कोई अफसोस नहीं, अगर यामामोतो टीम ही ऐसा कर पाती। हाय मत बोलो, दिल दुखता है। फियर वैल्यू नहीं बढ़ा, सच में सच में। डांट पड़ने के बाद पियाओ गुओचांग की हार्ट रेट में बदलाव आया, पर जल्दी वापस नॉर्मल हो गई। खाने के बाद जल्दी रिकवर हुआ, नींद का असर साफ बेहतर है। सुनने में ये डंजन गाइड नहीं, हेल्थ एडवाइस लग रही है। इस तरह के डंजन में जिंदा रहना ही असली गाइड है। खाना खा लिया? हाँ। होमवर्क करने जाओ? ठीक है, इस बार फिर से मत सोना। तो मैं कोशिश करूंगा। क्या मतलब? कोशिश करना मतलब अगर मुझे नींद आई तो मैं शायद फिर से सो जाऊंगा। पढ़ाई 5 मिनट, सोना 1 घंटा। वो सच में 5 मिनट ही पढ़ता है? नहीं, उसने अपने लिए एक प्लान भी बना रखा है। ये प्लान देखकर कौन नहीं मानेगा। मुख्य बात यह है, उसका मूड फिर भी स्थिर है। खत्म। अब मुझे लगने लगा है ये बंदा थोड़ा दमदार है। इस बार सच में जाग गया। दूसरे देश का डंजन भी बस इतना ही है। पहले तो सब डर गए थे। असल में बस बेशर्म होना था। क्या बेशर्म? इसे कहते हैं मेंटल डिफेंस। दर्शकगण, अभी स्थिति बहुत साफ हो चुकी है। चैलेंजर बस अपने माँ बाप की बातों को दिल पर ना ले तो डंजन की मार का असर खत्म हो जाता है। तो पार्क गुचांग अभी बहुत सेफ है। सेफ है और आगे भी है। वो सही रास्ते पर है। सच में उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया ना? मुझे क्यों लगता है डंजन का दबाव अब बना ही नहीं रहा। पियाओ गोचांग को अभी कुछ भी नहीं हो रहा। जबान मत सख्त रखो। वीडियो देखकर तो सच में बुरा हाल दिख रहा है। लिजोंग, इस बार तो पूरा उल्टा हो गया क्या? अभी अभी वापस आया देश, भाग्य फिर से नीचे नहीं गिर जाएगा ना? गुचांग का डेटा आ गया। कहा जा रहा है पियाओ गुचांग का फियर वैल्यू 32% कम हुआ। साइकोलॉजिकल कंटेमिनेशन वैल्यू भी घट रही है। बाकी कई चैलेंजर्स भी उसे फॉलो करके स्टेबल हो गए। इसी लय में आगे बढ़ते रहे तो डंजन देर सवेर जरूर टूटेगा। लिन दोंग का डंजन इतना सीधा साधा नहीं हो सकता। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये इतना सीधा साधा ना हो, पर हम उम्मीद के भरोसे फैसला नहीं ले सकते। पार्क गोचांग ने पहले ही डंजन की सबसे साफ खामी ढूंढ ली है। माँ बाप डांटे तो सुनो मत। होमवर्क का दबाव आए तो मत करो। इमोशनल खींचतान को सीधा काट दो। अगर ये मैकेनिज्म आगे भी असरदार रहा तो वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लिन दोंग ने द शादेश के लिए फेट वैल्यू जमा की है। ये सही है, पर वो विदेशी भी बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें भी अगर लोग मरे और नुकसान झेला तो वो जल्दी ही लाश से भी एक्सपीरियंस निचोड़ना सीख जाएंगे। हम डंजन डिजाइन में अभी भी कुछ पीछे हैं। तुम मत सो, कोई इसे रोकता क्यों नहीं? डंजन जल्दी हाथ चलाओ। खत्म खत्म। सच में इन्हें रास्ता मिल गया। पियाओ गुओचांग को अभी कोई प्रेशर ही नहीं है। ये तोड़ने का तरीका भी बहुत बेतुका है। क्या सच में दाश्या देश का डंजन बेकार पड़े रहने से डरता है? लिन दोंग, तुम्हारा डंजन ठीक नहीं लग रहा। इतने कम वक्त में लोगों ने तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया। मुझे लगा था तुम कुछ बहुत डरावना बनाओगे। नती सोना, माँ बाप की बात ना मानना, यही है तुम्हारे डंजन का कोड। छोटी मोटी चालाकी काम नहीं आती। पहले जो मरे वो बस बहुत बेवकूफ़ थे। वो डंजन से डर गए, इसलिए पागलों की तरह पढ़ाई करते रहे, पागलों की तरह सफाई देते रहे। अब पियाओ गोचांग समझ गया, देखो कितना रिलैक्स है। हैरानी नहीं होती। दूसरे लोग इतनी मेहनत करके पास होने की कोशिश करते हैं, ये तो बस सोकर ही पास हो जाएगा। ऑन्टी, तुम क्या ऑन्टी, तुमने मुझे क्या कहा? एक कैपुचिनो 2 लिन दोंग, तुम पागल हो गए हो? नहीं, अभी वक्त ही क्या है। तुम्हें अभी भी मजाक करने का मन है तो लाटे भी चलेगा। तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो? पता नहीं, पता नहीं। पूरी दुनिया देख चुकी है। पियाओ गोचांग वगैरह को रास्ता मिल गया है। वो न डरते हैं न सफाई देते हैं। तुम्हारा डंजन असर खोता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो दाशादेश का डंजन टूट जाएगा। तुम भी पास नहीं हो पाओगे। किसने कहा वो पास हो गए? ये अभी माना नहीं जा सकता। अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन स्टेबल है, माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे, यही तो पास होने वाला रास्ता है। नोरा, तुम भूल गई क्लियरिंग कंडीशन क्या थी? क्लियरिंग कंडीशन, इन्हें पूरा रास्ता चलना है, बीच में लेट आराम करके खत्म करना नहीं है। तुम सब सोच रहे हो ये डंजन इन पर प्रेशर डाल रहा है। माँ बाप डांटते हैं, होमवर्क का दबाव, मार्क्स का पीछा, दोस्तों से तुलना, सब कुछ इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पर असल में वो सारी चीज़ें इन्हें पास होने में मदद कर रही हैं। मदद कर रही हैं इन्हें दर्द के बारे में जागरूक करने में। डांट भी याद दिलाती है, चिंता भी याद दिलाती है। इन्हें बताती है वो अभी भी रास्ते पर हैं। कहाँ उन्होंने पूरा नहीं किया, कहाँ भागे, कहाँ खुद को धोखा दिया। भले तरीका कड़वा लगे,
और कम से कम आगे बढ़ने में तो मदद कर ही रहा है। तुम्हारा मतलब है वो अभी कंट्रोल से बाहर नहीं निकले, वो बस बेकार पड़े रहे हैं। असली बेकार पड़े रहना। अगर वो इसी स्टेज पर मर जाएं तो सीधी सी बात होती, पर वो नहीं मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। बस आखिर में ही मरेंगे। जब कोई डांट खाए तो उसे तकलीफ होती है, जब किसी को नकारा जाए तो उसे बुरा लगता है, जब पढ़ाई का दबाव आए तो भागने का मन करता है। ये सब सबसे डरावना नहीं है। सबसे डरावना ये है कि उसे लगे वो जीत गया है। वो खुद से कहता है माँ बाप जरूरी नहीं, मार्क्स जरूरी नहीं, मेहनत भी जरूरी नहीं, बस परवाह न करूं तो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। सुनने में मजेदार लगता है ना? पर अगर वो आखिरी कदम तक पहुंचे और पता चले ये सच नहीं है, पता चले जितने दिन भागा उतने दिन कहीं गायब नहीं हुए, पता चले जिसे उसने सुलझा हुआ समझा वो सिर्फ डंजन ने उसके लिए छोड़ा हुआ धोखा था, पता चले जिसे उसने आज़ादी समझा वो बस दूसरे तरीके से कैद होना था। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे 740 कैसे पाओगे? नोरा, तुम्हें छोड़ो। अगर तुम भी इस तरह पढ़ाई न करने वाली सिचुएशन में हो तो तुम्हें लगता है तुम 740 मार्क्स ला सकोगी? इस डंजन की डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है। ये तो पक्का लेवल 5 डंजन है। तो तुमने शुरू से ही डांट कर लोगों को मारने का इरादा नहीं किया था? लोग बोल रहे हैं ना, पहला किल द शादेश डंजन, पक्का पहला किल है। द शादेश डंजन नहीं टिक पा रहा, ऑन्टी कैपुचिनो मिल जाएगा, शुक्रिया, खत्म। पक्का डंजन की डिफिकल्टी बहुत कम है, लेवल 1 तक गिराई जानी चाहिए। बहुत अफसोस है एक बार में दाशादेश का पूरा भाग्य नहीं निचोड़ पाए। शायद हम बांगजीगुओ के लोग बहुत दमदार हैं। क्या डंजन की डिफिकल्टी 5000 बढ़ने वाली है? ये क्या है? क्या ये पक्षपात है? खत्म। सच में खत्म। लेवल 2 ही मुश्किल से टिक रहा था, अब लेवल 3 हुआ तो क्या ये दाशादेश को टारगेट करना नहीं है? इसी वक्त क्यों? पार गुओचांग वगैरह को तो रास्ता मिल गया था ना, फिर भी डिफिकल्टी बढ़ी। डंजन गॉड जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है क्या? ग्रुप लीडर, लेवल 3 का सजा वैल्यू 5000 है। मुझे पता है, अगर 8 चैलेंजर पास हो जाएं तो 40,000, पूरे 40,000 देश भाग्य वैल्यू। ये तो अभी लेवल 3 ही है। हाँ हाँ। दर्शकगण, अचानक की सिचुएशन, डंजन डिफिकल्टी लेवल 2 से लेवल 3 हुई। ये चैलेंजर्स के लिए बुरी खबर होनी चाहिए, पर अभी सिचुएशन अलग है। बल्कि इसका मतलब है क्लियर करने पर फायदा और भी बढ़ गया है। यानी अगर वो यही रफ्तार बनाए रखें तो बांगजीगो को और भी ज्यादा देश भाग्य मिलेगा। बांगजीगो की किस्मत, बांगजीगो का उभार। द शाह देश अब हमारा एटीएम बन गया है। आगे कौन हमें कम आकेगा? बोलो ना। अमेरिकी लोग कहाँ हैं? पहले तो रोज हमें झुकाते थे, अब हमें छोटा भाई बनना चाहते हैं। देश भाग्य के इस खेल में देखते हैं असली बॉस कौन है। अमेरिका को भी अभी सोच लेना चाहिए, पर इस वक्त कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। बांगजीगो किसी बात से नहीं, बल्कि भविष्य से डरता है। अगर बांगजीगो सच में इतनी बड़ी मात्रा में देश भाग्य पा लेता है तो दुनिया का बैलेंस बदल जाएगा। ये चीज किसी को मजाक लेने की हिम्मत नहीं। इस बार डिफिकल्टी बढ़ना बहुत अचानक हुआ। डंजन गॉड का जजमेंट लॉजिक शायद बदल गया हो। बदल गया? तुम्हारा मतलब है वो बांगजीगो की मदद कर रहा है? देखने में तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता जो किसी देश की किस्मत बदल दे। पर सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। क्या ये पहले ही लेवल 3 नहीं हुआ था? मत करो ना। मुझे अचानक फिर से थोड़ा डर लगने लगा, कहीं और नहीं बढ़ेगा ना? 1 लाख मैंने गलत तो नहीं देखा? लेवल 4? इस डंजन में आखिर हो क्या रहा है? लगातार लेवल 3 से लेवल 4, एक ही सांस में 2 बार छलांग। डंजन सच में पागल हो गया है क्या? 1,68,000, 8 लोग, हर एक को 20,000। फियर वैल्यू के हिसाब से नहीं, अभी के फियर रेट के हिसाब से गिने तो फायदा 10 गुना बढ़ जाएगा। 1,68,000 देश भाग्य वैल्यू, हमारा पहले का हाईएस्ट 20,000 था। माइनस 1,68,000 में क्या होगा? नेगेटिव देश भाग्य कोई संख्या नहीं। ये बारिश, भूकंप, अकाल, बीमारी बनकर शहरों पर गिरता है, धरती पर गिरता है, हर एक की थाली में गिरता है। इसका फिर से हिसाब करो। ग्रुप लीडर, हिसाब की जरूरत नहीं। अगर सब पास हो गए तो दाशा देश से एक झटके में 1,68,000 देश भाग्य वैल्यू खींची जाएगी। हम झेल नहीं पाएंगे। सही है, नर्क जैसी हालत होगी, टूरिज्म भी असर पड़ेगा। 8 लोग हैं तो 1,68,000। दर्शकगण, ये तो एक ऐतिहासिक पल है। अगर पियाओ गुओशांग बाकी चैलेंजर्स को लेकर पास हो गया तो बांगजीगुओ को कभी न देखी गई देश भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी। मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से चिल्लाओ किस बात पर? तुम अभी भी सो रहे हो? कल स्कूल नहीं जाना क्या? पता है कल फिर बात करेंगे। क्या तुम्हें अपने भविष्य की परवाह भी है या नहीं? भविष्य भाग नहीं जाएगा, आखिर तो जाना ही है। फिर डर किस बात का? तुम्हें पता था ये बढ़ेगा? थोड़ा अंदाजा था, थोड़ा सा। लेवल 2 से लेवल 4 तक बढ़ जाना भी क्या थोड़ा कहलाता है? डंजन की डिफिकल्टी बाहर से नहीं दिखती कि कितने मरे, ये देखता है ट्रैप की गहराई कितनी है। शायद पहले डंजन का जजमेंट स्पष्ट नहीं था कि आखिर ट्रैप क्या है। अब समझ आ गया ट्रैप क्या है, इस ट्रैप की गहराई कितनी खतरनाक है, इसलिए डिफिकल्टी अपने आप बढ़ गई है। तो अभी सिस्टम ने ट्रैप को और गहरा समझ लिया है, वरना क्या। बस अफसोस है यामामोतो इचिरो वगैरह से पर्याप्त एक्सपीरियंस वैल्यू नहीं मिली। उन्होंने सोचा वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर आ गए हैं। बाहर वालों को भी यही लगा। हाँ, तो उन्हें थोड़ा और आदत डालने दो। उठो, आज क्लास फिर से देर मत करना, पता है। कल रात मेरी माँ ने मुझे वोकैब याद करने बोला था, मैंने सीधा सिरदर्द का बहाना बना दिया। वो कुछ कर नहीं पाई। मेरी माँ दरवाजे पर चिल्लाती रही, मैंने अनसुना कर दिया। आखिर में वो भी और नहीं चिल्ला पाई। यही तो है, उनसे सीधे मत टकराओ।
उन्हें जल्दी करने दो, हम रिएक्ट ना करें तो क्या करेंगे? सबका कहना है अगर मौज ही करनी है तो स्कूल में ही क्यों? क्या ये क्लासरूम से ज़्यादा आरामदायक नहीं? तुम्हारा मतलब है क्लास से बंक करना? यही तो जगह बदल कर आराम करना है। स्वागत है इस जगह में, वीआईपी के लिए बिल्कुल फ्री। ये तो बहुत हिल गया। एग्जाम गाड़ी गेट पर पहले से इंतजार कर रही है। हायर सेकेंडरी एग्जाम वाले दिन गैरहाजिर नहीं हो सकते। गैरहाजिरी को 0 मार्क्स माना जाएगा। खून तो ये तो अभी पहला ही दिन है। तुम्हें किस बात का इंतजार है? तुम्हें क्या हो गया? पहले ही स्थिर हुए थे क्या? एक शब्द भी क्यों नहीं हिला? तो क्या तुम लोगों को आता है? डंजन की डिफिकल्टी सार्वजनिक की गई। मौजूदा फेयर वैल्यू 2.0। फेल होने की सजा में एक्सपीरियंस वैल्यू 20,000 कटेगी। जिनके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस वैल्यू नहीं होगी वो पूरी तरह मिटा दिए जाएंगे। 60,000? हमारे पास इतने स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? कृपया बैठ जाइए। एग्जाम के दौरान बाहर जाना मना है। 2.5, 3.0। मैं एग्जाम नहीं दूंगा। चल सकता है, बाहर जाना मना है। एग्जाम चैलेंजर को हराकर एक्सपीरियंस वैल्यू 80,000 मिली। कुल जमा एक्सपीरियंस वैल्यू 6,40,000। मौजूदा लेवल 4 डंजन डिजाइनर 6,40,000, 16,000 नहीं, 6,40,000। मेरी दादी उठकर खड़ी हो गई। हमारी लैब का नतीजा आ गया। भाइयों हम उड़ गए। चेन टीम स्थिति कैसी है? फेल हो गए। एक्सपीरियंस वैल्यू नहीं मिली। चेन टीम तुम्हें अभी नहीं पता। लिन दोंग के डिजाइन किए हुए हायर सेकेंडरी एग्जाम डंजन ने फैंसी देश के 8 मेंबर्स की पूरी टीम मिटा दी। दाशा देश को 6,40,000 देश भाग्य वैल्यू मिली। तो हम अंदर जान लगा रहे थे और बाहर पहले ही उड़ान भर चुके हैं। पहले पता होता लिंदोंग इतना जबरदस्त है तो मैं डंजन में क्यों जाता? घर पर ही अगरबत्ती जला लेता। फैंसी देश खुद पर बहुत भरोसा कर बैठा। एयर बेसिन देश बहुत कमजोर निकला। पर हम अलग हैं। हमने रणनीति बनाई है, प्रोसेस याद कर लिया है। सफल होने पर हर मेंबर को 40,000 एक्सपीरियंस वैल्यू मिलेगी। अभी एक कदम पीछे हटकर देखें तो सेफ लगता है, पर तुम पूरी जिंदगी की सेफ्टी